Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I'm a mentor Ramba Yadav. Learners, आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसके ऑथर है एंटोन चेकोव. एंटोन चेकोव एक रशियन प्ले राइट है. प्ले राइट का क्या मीनिंग होता है? जो प्लेज लिखते हैं, जो स्किट्स लिखते हैं या ड्रामाज लिखते हैं, उनको प्ले राइट कहते हैं. और ये जो प्ले है ये बड़ा ही ह्यूमरस है. द प्रपोजल एक क्या है? प्ले है. बड़ा ही ह्यूमरस है, विटी है. स्टार्ट करने से पहले जैसे आपने टॉपिक पढ़ा द प्रपोजल, प्रपोजल का क्या पॉसिबल मीनिंग हो सकता है? देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनको पढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में उसका क्या मीनिंग है. तो 3 ऑप्शंस आर गिवन फॉर द वर्ड प्रपोजल. फर्स्ट इज a suggestion, plan और scheme for doing something. कि प्रपोजल का मीनिंग कोई सजेशन हो सकता है, कोई प्लान या कोई स्कीम कुछ करने के लिए हो सकता है. दूसरा, एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन. किसी प्लान या एक्शन का कोई ऑफर हो सकता है, पॉसिबल ऑफर. या तीसरा क्या मीनिंग हो सकता है प्रपोजल का? द एक्ट ऑफ आस्किंग समवंस हैंड इन मैरिज, यानी कि किसी का शादी के लिए हाथ मांगना. तो इस चैप्टर में आप गेस कीजिए प्रपोजल वर्ड का क्या मीनिंग यूज हुआ होगा. चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. इस चैप्टर में प्रपोजल वर्ड का जो थर्ड ऑप्शन है ये मीनिंग यूज हुआ है. मीन्स द एक्ट ऑफ आस्किंग समवंस हैंड इन मैरिज. देखिए जो ऑथर है वो रशियन प्ले राइट है, तो उन्होंने रशिया में जो वेडिंग सेरेमनीज होती हैं उसमें क्या क्या होता है, किस तरह के रिचुअल्स होते हैं, ये हमें अगर पहले जान लें तो शायद हमें चैप्टर को समझने में आसानी होगी. क्योंकि ये एक प्रपोजल है शादी का. जैसे इंडिया में मैरिजेज होती हैं तो कुछ सेरेमनीज होती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, इसी तरह रशियन वेडिंग्स में भी कुछ सेरेमनीज होती हैं. तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या आपको एक रशियन मैरिज सेरेमनीज के बारे में कुछ पता है? शायद हमें कम ही पता होगा. चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या होता है रशियन मैरिज सेरेमनी. रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग. ये जो आगे आर्टिकल दिया है ये किसके बारे में है? अबाउट अ रशियन वेडिंग. चलिए पढ़ते हैं. प्रिपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग. सबसे पहले क्या आता है? प्रिपरेशन. की वेडिंग के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है. ए रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल. कि जो रशियन वेडिंग होती है बड़ी सिंपल होती है. द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्स एंड रिसेप्शन. और जो प्लानिंग होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? उसमें सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है? रिंग करना होता है, ब्राइड की ड्रेस करनी होती है, कुछ कार्स का अरेंजमेंट करना होता है और एक रिसेप्शन का अरेंजमेंट. तो ये 4 चीज़ें अरेंज करनी होती हैं. अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन. कि पहले क्या ट्रेंड था कि जो ब्राइड की फैमिली होती थी वो रिसेप्शन का सारा खर्चा पे करती थी. बट नाउअडेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिली यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस. लेकिन आजकल क्या हो गया? ब्राइड यानी दुल्हन और दूल्हा ग्रूम दोनों की फैमिलीज जो एक्सपेंसेस मीन्स क्या होते हैं? खर्चे हैं, जो शादी के खर्चे होते हैं उनको शेयर करती हैं. रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days. एक रशियन वेडिंग 2 दिन के लिए चलती है, पूरे प्रोग्राम सेरेमनीज वगैरह. सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स. और कुछ वेडिंग्स हैं जिनकी जो सेरेमनीज हैं वीक भर चलती है, सप्ताह भर चलती है, और उसमें जो प्रोग्राम्स ये लोग प्रेजेंट करते हैं तो इतना मेमोरेबल बना देते हैं कि दे रिमेंबर इट फॉर द ईयर्स. कि सालों साल वो याद रहता है. मीन्स दे ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम्स इन सच ए ब्यूटिफुल मैनर दैट दे मेक द वेडिंग अ थिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स. जैसे इंडिया में भी वेडिंग्स देखिए आजकल डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग लोग अलग अलग दिनों के लिए वेडिंग प्रोग्राम्स करते हैं.
कई जगह तो एक दिन में ही सारी वेडिंग सेरेमनीज होती है, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 5, 7, 11 इस तरह से। तो वहाँ पर भी 2 से 1 वीक तक का टाइम होता है वेडिंग के लिए। आगे देखते क्या चाहिए होते हैं। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज ए वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार, कि सबसे जो नेसेसरी पार्ट होता है वेडिंग सेरेमनी का वो होता है वेडिंग प्रोसेशन। जैसे कि बारात होती है, वेडिंग प्रोसेशन वहाँ पर भी इसी तरह से मीन्स एक कार्स का प्रोसेशन निकालते हैं। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम और ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स। जो ग्रूम मीन्स दूल्हा और ब्राइड मीन्स दुल्हन, कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो शादी से कुछ समय पहले कुछ बार मिलते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, मेक पोस्टर्स, वे लोग पोस्टर्स बनाते हैं, राइट स्पीचेस लिखते हैं, एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट, और कुछ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. और जब ग्रूम दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको फाइट करनी पड़ती है, उसको अपनी ब्राइड को अचीव करने के लिए फाइट करनी पड़ती है। रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स, कि जो रशिया है वहाँ पे लोग मोस्टली अपार्टमेंट्स में रहते हैं, यानी कि टॉल बिल्डिंग्स में रहते हैं, इन टॉल बिल्डिंग्स। एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड। तो ग्रूम को अपनी ब्राइड को अचीव करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ता है। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन, और जहाँ पर भी उसकी लैंडिंग होती है, यहाँ पे जहाँ पर भी उसको रुकना पड़ता है, वहाँ पे क्या होता है, उसको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं टू बी अलाउड टू गो अप, ताकि वो ऊपर जा सके। यानी कि अगर करेक्ट आंसर्स होंगे तो ही विल बी अलाउड टू गो अप, एंड इफ द आंसर्स आर रॉन्ग देन देर विल बी हर्डल्स, की यानी कि उसको आंसर देने पड़ते हैं, रास्ते में अपनी हर्डल्स को क्लियर करना पड़ता है। द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और जो ब्राइड के फ्रेंड्स होते हैं, यानी दुल्हन की जो फ्रेंड्स होती हैं, वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछती है। और किस टाइप के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, तो कई बार तो क्या होते हैं वो ब्राइड के बारे में क्वेश्चंस पूछती हैं। समटाइम्स जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स, और कई बार क्या होती है कुछ मुश्किल पहेलियाँ पूछती हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और जो ग्रूम होता है दूल्हा, उसको इनके आंसर्स अपने फ्रेंड्स की हेल्प से देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स, कि कई बार क्या होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि दूल्हे को कुछ बेबी गर्ल्स की फ़ोटोज़ दिखाई जाती है, एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज, और उसको बताना पड़ता है कि उनमें से उसकी ब्राइड कौन सी है। यानी कि छोटी बच्चियों के फ़ोटो दिखाएंगे और पूछेंगे कि उसकी दुल्हन की जब वो छोटी थी तो कौन सी फ़ोटो है। इफ़ ही गेस इज़ रॉन्ग, और अगर वो गलत गेस करता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, तो उसको कुछ कैश पेमेंट करनी पड़ती है और उसके बाद वो आगे जा सकता है। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, उसके बाद क्या होता है, जब वो अपनी दुल्हन को अचीव कर लेता है तो क्या होता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है। द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर ए टूर ऑफ द सिटी साइड। अब न्यूली मैरिड कपल है वो गेस्ट को छोड़ के कहाँ जाते हैं, टूर ऑफ द सिटी साइड्स, की जो सिटी में ब्यूटीफुल प्लेसेस होते हैं, जो साइट सीइंग प्लेसेस होते हैं, उनका टूर करके आते हैं, उनको घूम के आते हैं। आफ्टर 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception, और ये सिटी टूर करने में 2 या 3 hours लग जाते हैं, और उसके बाद जो कपल है, जो न्यूली यू कैन से मैरिड कपल है, वो वापस आता है रिसेप्शन के लिए। द कपल सिट्स एट ए स्पेशली अरेंज टेबल, और जो कपल है वो एक स्पेशली अरेंज टेबल पे बैठता है विद देयर फैमिली फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट। किसके साथ, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, और इनवाइटेड वहाँ गेस्ट भी होते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल, और जो रिसेप्शन की स्टार्टिंग कैसे होती है, विद टोस्ट। टोस्ट देखिए आगे दे रखा है, टोस्ट का क्या मीनिंग होता है। ए वेडिंग टोस्ट इज ए कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल
Then everyone raises their glass of wine and drink it up at the same moment. देखिए, टोस्ट क्या होता है? वेडिंग टोस्ट में जो क्लोज फ्रेंड होते हैं, ग्रूम का फ्रेंड हो सकता है या ब्राइड का, वो कुछ वर्ड्स बोलता है विश करने के लिए कपल को, और उसके बाद हर कोई अपना जो वाइन का ग्लास है वो रेज करता है, उठाता है, और सब के सब एक साथ उस ड्रिंक को पीते हैं। तो इस तरह से टोस्ट सेरेमनी होती है वहाँ पर। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, और उसके बाद जब टोस्ट सेरेमनी के बाद ग्रूम इज आस्क्ड टू किस द ब्राइड। आफ्टर ए फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कि कुछ टोस्ट मीन्स जो जो मेन फ्रेंड्स होंगे, जो रिलेटिव्स होंगे, वो टोस्ट करेंगे, उसके बाद ईटिंग एंड ड्रिंकिंग स्टार्ट होती है। एंड जनरली हैव फन, और इसमें जनरली काफ़ी फन होता है, मजाक होता है। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन, और उसके कुछ समय बाद क्या होता है? ब्राइड स्टील कर ले जाती है, यानी कोई ब्राइड को चुरा लेता है। शी डिसअपियर्स, वो डिसअपियर हो जाती है। व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज आस्क्ड टू पे अ फी, और जैसे ही ग्रूम उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं, उससे पूछा जाता है कि वो कुछ फीस पे करे। आप जैसे देखा होगा कि इंडिया में भी कुछ रस्में होती हैं, कुछ जिसमें हम नेक देते हैं, तो इसी तरह से वहाँ पर भी मीन्स पे सम अमाउंट इज पेड फॉर दिस। देन देर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, दे स्टील द ब्राइड्स शू, और उसके बाद क्या होता है? वहाँ पे ब्राइड की जो कुछ फ्रेंड्स होती हैं वो ब्राइड के शू चुराती है। देखिए, इंडिया में क्या होते हैं? ग्रूम के शू चुराए जाते हैं, और यहाँ पे क्या है? ब्राइड की फ्रेंड ब्राइड के शूज चुराती है। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू, और यहाँ पे ग्रूम को देनी पड़ती है मनी फॉर द शू। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कॉन्टिन्यू पार्टिंग, और जो गेस्ट होते हैं, ये सारे जो टसल्स होती है, जो आपस में हंसी मजाक होते हैं, इसको देखते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। देखिए आगे अब एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग्स हैव एनी कस्टम्स इन कॉमन? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ कस्टम्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं? बिल्कुल कॉमन है। देखिए, इंडिया में भी कितनी सारी सेरेमनीज होती हैं मैरिज से रिलेटेड, और वहाँ पर भी काफ़ी सेरेमनीज होती हैं, और दोनों जगह इन सेरेमनीज में कुछ पेमेंट्स दी जाती हैं, इंडिया में जिन्हें हम शगुन कहते हैं। इसी तरह मैरिज इंडिया में भी 1 to 7 या इससे कुछ ज़्यादा दिन चलती है, और वहाँ पर भी 2 to 7 days मैरिजेज चलती हैं। इसी तरह दोनों जगह रिसेप्शन होता है, पार्टी होती है, लॉट्स ऑफ फूड एंड ईटिंग एंड दैट ऑल इज़ देयर, एंड उसके साथ साथ काफ़ी फन एंड एंटरटेनमेंट होता है। अब जहाँ हम डिफरेंस की बात करते हैं, तो देखिए डिफरेंस इंडिया में मुझे लगता है हम लोग ज़्यादा प्रिपरेशंस करते हैं एज़ कम्पेयर टू रशिया। यहाँ पे रशिया में तो सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें बोलते हैं कि एक तो रिंग, वेडिंग रिंग, और ब्राइड की ड्रेस, और कार्स, और रिसेप्शन चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुनिया भर के प्रोग्राम्स होते हैं, काफ़ी सारी सेरेमनीज होती हैं, तो सबकी काफ़ी प्रिपरेशंस, और हर प्रोग्राम के लिए ड्रेसेस, इतने सारे प्रोग्राम्स लाइक टीका, शगुन, लगन, मेहंदी एंड संगीत एंड देन वेडिंग, तो इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पर लगता है ज़्यादा सेरेमनीज है एज कम्पेयर टू रसिया। और यहाँ पे कार्स का प्रोसेशन नहीं होता, बल्कि बारात सेरेमनी, वहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती है, लॉट ऑफ डीजे, डांस एंड वो सब होता है। इसी तरह वहाँ रसिया में ब्राइड के शूज चुराते हैं, यहाँ पर ग्रूम के शूज ब्राइड की फैमिली के गर्ल्स चुराती हैं, ब्राइड की यू कैन से फ्रेंड्स और सिस्टर्स चुराती हैं। अब जैसे रसिया में अपार्टमेंट्स में ऊपर जाते हैं, हर्डल्स आती हैं, तो इस तरह की इंडिया में कुछ सेरेमनीज नहीं होती हैं। तो और उसके बाद रशिया में साइट सीइंग का जो प्रोग्राम होता है, विजिट ऑफ द सिटी, तो इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन देखिए दो अलग अलग कल्चर्स हैं तो काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। तो अब आगे देखिए क्या है, द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल। तो जो ये हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द प्रपोजल,
लेकिन जो ऑथर ने बुक लिखी है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? अ मैरिज प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले। और ये क्या है? ये वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले क्या होता है? जिसमें एक एक्ट में कई सारे सीन्स होते हैं और उसी में वो प्ले कंप्लीट हो जाता है। अब फार्स क्या होता है? एक एंटरटेनिंग प्ले बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव। तो ये किसने लिखा है? रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ही इज ए ड्रामेटिस्ट ऑल्सो। ड्रामेटिस्ट कौन होते हैं? जो ड्रामाज लिखते हैं, दे आर कॉल्ड ड्रामेटिस्ट। एंटोन चेखोव। इट वॉज रिटन इन 1888 एंड 89। ये प्ले कब लिखा गया था? 1888 और 89 में। The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families। और ये प्ले में क्या हाईलाइट किया है? जो वेल्दी फैमिलीज़ की टेंडेंसीज होती है कि जो शादियाँ होती है वो वेल्दी फैमिलीज़ में आपस में ही होती है, और उसका पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज देयर इस्टेट बाय एनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। कि क्या होती है कि जो रिच होते हैं, रिच फैमिलीज़ में ही शादी करते हैं और उससे वो अपना इकोनॉमिक सेंस को इंक्रीज करते हैं, यानी कि उससे उनकी इकोनॉमिक सेंस है वो बढ़ती है। आपने इंडिया में भी सुना होगा ना, कई बार कई फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा, शादी बराबर वालों में की जाती है। तो यानी कि जो रिच होते हैं वो और ज़्यादा रिच बनने के लिए रिच फैमिलीज में शादी करते हैं। इवान लोमो, a long time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia। तो स्टोरी में क्या है? इवान लोमो है जो कि क्या है? अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर। किसका है? स्टीफन चुबुकोव का। स्टीवन चुबुकोव जो कि खुद एक काफ़ी वेल्दी है, उसका नेबर है इवान लोमो। तो वो किसके घर आता है? मिस्टर चुबुकोव के घर, टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव्स 25-year-old डॉटर नेटेलिया। उसकी 25-year-old डॉटर है नेटेलिया, उसका हाथ मांगने के लिए आता है। ऑल थ्री आर क्वरलसम। और सबसे बड़ी बात क्या है? तीनों के तीनों बड़े झगड़ालू हैं, बड़े लड़ाकू टाइप के बंदे हैं। एंड दे क्वर्ल ओवर पैटी इश्यूज। और छोटे छोटी पैटी इश्यूज पे लड़ते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एमिस्ट ऑल दिस क्वर्लिंग। और जो लोमो प्रपोजल लेके उनके घर आता है, इस झगड़े में भूल ही जाता है कि वो आया किस लिए था। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड। लेकिन फाइनली इकोनॉमिक, क्योंकि जो यहाँ शादियाँ होती हैं वो क्या होती है? इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो फाइनली प्रपोजल होता है। आफ्टर ऑल दो द क्वर्लिंग परहैप्स कॉन्टिन्यूज। कि प्रपोजल तो हो जाता है लेकिन शायद झगड़ा फिर भी चलता रहता है। वी डोंट नो कि वेदर द प्रपोजल इज फाइनली ओवर, मीन्स क्वर्ल इज फाइनली ओवर और नॉट। प्रपोजल तो फाइनल हो गया। तो अब आगे पढ़ते हैं चैप्टर, देखते हैं क्या है प्रपोजल में। चलिए लर्नर्स, अब हम इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब ये ड्रामा स्टार्ट होने से पहले, जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा या सीरियल्स में देखा होगा कि स्टार कास्ट आती है, कि कौन कौन से स्टार्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो इसी तरह ड्रामा में भी स्टार्टिंग में सबके नेम्स हैं, उनके क्या क्या रोल्स हैं, वो कौन है, ये सब बताया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से स्टार्स हैं और वो क्या करते हैं। तो कैरेक्टर्स में फर्स्ट है स्टीपनोविच चुबुकोव, जो कि क्या है? एक लैंड ओनर है। दूसरी है नेटेलिया स्टेपनोवना, जो कि कौन है? हिज डॉटर, मिस्टर चुबुकोव की डॉटर है। शी इज़ 25 years old। उसके बाद है इवॉन वेसिलवेविच लोमोव। ये कौन है? ए नेबर ऑफ चुबुकोव, कि मिस्टर चुबुकोव के ये नेबर हैं। लार्ज एंड हार्टी, काफ़ी हेल्दी और हार्टी है, बट वेरी सस्पिशियस, और बड़े डाउटफुल है, सस्पिशियस इन नेचर है। ये भी एक लैंड ओनर है। तो इस ड्रामा में तीन मेन कैरेक्टर हैं, मिस्टर चुबुकोव, उसकी डॉटर नेटेलिया और मिस्टर लोमो। तो देखते हैं अब प्ले में क्या होता है। और जब भी प्ले आपने देखा होगा या कभी स्टेज पे किया होगा,
तो पहले हम स्टेज सेटिंग देखते हैं, स्टेज पे क्या क्या चाहिए, किस तरह का सीन क्रिएट करना है। तो जब पहला सीन स्टार्ट होता है तो किसका सीन है, अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोस हाउस। तो ये ड्राइंग रूम का सीन है, मिस्टर चुबुको का घर है। लोमो एंटर्स, और अब कैरेक्टर्स की एंट्री की जा रही है। सबसे पहले लोमो आता है, वियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। क्या पहने हुए हैं वो, ड्रेस जैकेट पहने हुए हैं, यानी लॉन्ग जैकेट है, एंड वाइट ग्लव्स। देखिए मैं आपको ये सीन दिखाती हूँ, अपने बुक में दिया हुआ है, इस तरह की लॉन्ग जैकेट है एंड ही इज़ वियरिंग वाइट ग्लव्स। तो इस तरह से मिस्टर लोमो आता है। उसके बाद क्या है देखते हैं, चुबुको राइजिस टू मीट, और मिस्टर चुबुको खड़े होते हैं उसको मिलने के लिए, क्योंकि उसके घर मिस्टर लोमो आए हैं। तो मीन्स फॉर कर्टसी सेक, फॉर एटिकेट्स, ही स्टैंड्स अप टू वेलकम हिम। नाउ चुबुको, माय डियर फेलो, whom do I see? इवान वेसिलोविच। तो बड़े एक्साइटेड होते हैं और बड़े प्यार से उनसे मिलते हैं, माय डियर फेलो, मैं किसको देख रहा हूँ, इवान वेसिलोविच आए हैं। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, और कहते हैं कि मैं बड़ा ही खुश हूँ। स्क्वीजेज हिज हैंड, और अपने हाथों को स्क्वीज करते हैं थोड़ा। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू। तो बड़े एक्साइटेड हैं, उसका हालचाल पूछते हैं। लोमो, थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। तो वो भी उसका हालचाल पूछते हैं कि आप कैसे हैं। चुबुको, वी जस्ट गेट अलोंग सम हाउ माई एंजल। तो वो कहते कि हाँ हमारा भी किसी तरह चल रहा है, मीन्स वी आर ऑल्सो डूइंग वेल। माई एंजल, देखिए आप मिस्टर चुबुको के डायलॉग्स देखिए, माई डियर फेलो, माई एंजल। तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स यूज़ करता है, बड़े प्यार से उससे बात कर रहा है। थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। तो कहते हैं कि आपकी दया से, जैसे बोलते हैं ना, थैंक्स टू योर प्रेयर एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज़ डू, और उसको बैठने का ऑफर करते हैं। नाउ यू नो यू शुडेंट फोरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग, कि तुम्हें भाई अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए। कि मीन्स हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को भूल जाते हैं। तो ये कहते हैं कि अपने पड़ोसियों को नहीं भूल जाना चाहिए। माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। कि अब मिस्टर चुबुको का ध्यान उनकी ड्रेस पे जाता है, मिस्टर लोमो की। तो पूछते इतने फॉर्मल ड्रेस में कैसे हो। इवनिंग ड्रेस है, ग्लव्स पहने हैं, एंड सो ऑन। कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर। अब देखिए उसको यहाँ पे माई ट्रेजर बोल रहे हैं। तो पूछते कि कहीं जा रहे हो, कहीं पार्टी वगैरह जाने का प्रोग्राम है क्या। अब लोमो का आंसर देखिए, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, कि मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ। ओनर स्टीपन स्टिपनोविच, वो भी बड़े प्यार से बात करते हैं, ओनर स्टीपन स्टिपेनोविच। तो वो कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ। और देखिए अब बड़े ही फॉर्मल ड्रेस पहन के आए हैं। मोस्टली हम पड़ोसी के यहाँ तो नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे ही चले जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रेशियस। अब पूछते कि आप फिर इस इवनिंग स्पेशल ड्रेस में क्यों हो। एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट। ऐसा लग रहा है कि न्यू ईयर्स ईव पे कोई पार्टी में आप विजिट करने जा रहे हो, कोई सेलिब्रेशंस के लिए जा रहे हो। अब लोमो का आंसर देखते हैं। वेल यू सी इट्स लाइक दिस, कि ये ऐसा ही है। एक सी जाम, और उनके हाथ पकड़ते हैं। आई हैव कम टू यू, कि मैं तो सिर्फ आपके साथ, मीन्स आपके पास ही आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। ओनर स्टीफन स्टीपनोविच, टू ट्रबल यू विद ए रिक्वेस्ट। और मैं तो आपको परेशान करने आया हूँ एक रिक्वेस्ट से। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिवलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प। कि एक या दो बार मैं, मतलब एक बार ये प्रिवलेज ये अप्लाई करने के लिए ली है। इन द सेंस कि मैंने एक दो बार आपसे जैसे रिक्वेस्ट की है हेल्प के लिए। एंड यू हैव ऑलवेज, और तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है। सो टू स्पीक आई मस्ट आस्क योर पार्डन, कि मैं आपसे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ पार्डन मी। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, कि मैं बड़ा ही एक्साइट हो रहा हूँ, कि मतलब वो जो कहने के लिए आए हैं वो बड़ा कुछ ऐसा मुद्दा है कि वो बड़े एक्साइटेड फील कर रहे हैं। आई शेल ड्रिंक सम वाटर ओनर स्टीपन स्टिपनोविच, कि मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि ही इज़ फीलिंग वेरी कॉन्शियस, थोड़े एक्साइटेड हैं, तो थोड़ा पानी पीने के लिए पूछते हैं। एंड देन ही ड्रिंक्स, और पानी पीते हैं। नाउ चुबू को असाइड, देखिए जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो बड़े ध्यान से रीड करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि कैरेक्टर क्या कर रहा है। और कुछ बातें ऐसी होती है, देखो असाइड का मीनिंग होता है
कि जो कैरेक्टर है वो सामने वाले को वो बात नहीं बताना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि ऑडियंस को या रीडर्स को ये पता लग जाए कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो अब चुबुको यानी कि लोमो से नहीं बताना चाह रहा, लेकिन चाह रहा है कि रीडर्स या अगर ये ड्रामा स्टेज पे हो रहा है तो ऑडियंस को पता लग जाए। ही हैज़ कम टू बोरो मनी, तो मिस्टर चुबुको के मन में चलता है कि ये मुझे पैसे उधार मांगने के लिए आया है मुझसे। शांट गिव हिम एनी, शांट मीन्स शैल नॉट, कि इसको बिल्कुल नहीं दूंगा। एंड देन अलाउड, उसके बाद फिर ये जोर से बोलता है, ये मिस्टर लोमो को भी सुनेगा। व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी, पूछता है कि बताइए क्या है भाई, क्या इतना क्यों हेजिटेट कर रहे हो। यू सी ऑनर स्टिपनानिच, देखिए अब ये उसका नाम भी इतना एक्साइटेड है कि क्लियरली थोड़ा गड़बड़ करके बोल रहा है। आई बैग योर पार्डन स्टीपन ऑनरिच, तो यहाँ पे ऑनरिच बोल रहा है, स्टिपैनिच बोल रहा है, तो मीन्स ही इज़ वेरी मच एक्साइटेड, नर्वस। आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड, कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस, कि और आप नोटिस कर रहे होंगे। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, कि सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। दो आई डोंट डिजर्व इट, मैं डिजर्व तो इतनी नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, कि एंड हैवेंट, और मुझे कोई राइट नहीं है कि जो आपने मुझे असिस्ट किया है, हेल्प किया है, उसको मैं मतलब काउंट कर सकूँ। मीन्स आपने बहुत बार मेरी हेल्प की है। अब चुबू को, और डोंट गो राउंड एंड राउंड, कि भाई बात को घुमा घुमा के मत बोलो, कि कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। आप तो मीन्स यू आर गेटिंग वेरी वेरी, यू कैन सी मेकिंग द थिंग्स सो इलोबरेट, इतना कुछ बोल रहे हो। कम टू द पॉइंट डार्लिंग, स्पीट इट आउट, स्पीट इट आउट मीन्स थूक दो, बोल दो। यहाँ पे स्पीट इट आउट का सेंस है कि बोलो। वेल, one moment, this very minute, the fact is I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanovna in marriage। तो वो किस लिए आया है, वो फाइनली बोल देता है कि मैं आपकी डॉटर नेटेलिया स्टेपनोवना का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए। उसके बाद देखते हैं रिएक्शन क्या होती है मिस्टर चुबुको की। माई जो, तो ये बड़े ही खुशी से बोलता है कि माई जो वैसिलविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल, कि मुझे सुनाई दिया फिर नहीं दिया, फिर से बोलो। यानी कि ही इज सो एक्साइटेड कि ही आस्क हिम टू रिपीट हिज वर्ड्स। आई हैव द ऑनर टू आस्क, और फिर वो ही ट्राइज टू स्पीक द वर्ड्स अगेन, इंटरप्टिंग, बीच में उसको रोक देता है। माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, कि मैं बहुत खुश हूँ, येस इंडीड, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और सारा मीन्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी ग्लैड टू हियर दिस। इम्ब्रेसिज एंड किसेज लोमो, वो उसको इम्ब्रेस करता है, मीन्स उसको हक करता है, गले लगाता है, किसेज करता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कहता है कि मैं तो ये काफ़ी दिनों से इस चीज़ की होप किए हुए था, उम्मीद लगा के बैठा था। इट हैज़ बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिजायर, और ये मेरी बहुत लगातार इच्छा थी कि मीन्स यू, आप मेरी बेटी का हाथ मांगो। शेड से टीयर, ये आंसू बहाता है, खुशी के आंसू हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, कि आई ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, एज इफ यू वर माई ओन सन, ऐसा है कि जैसे कि आप मेरे अपने बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ, में भगवान तुम दोनों को क्या दे, हिज हेल्प, देखिए एच कैपिटल है, दिस इज फॉर गॉड, यानी कि भगवान तुम्हारी हेल्प करे। एंड हिज लव एंड सो ऑन, कि भगवान हेल्प करे और अपना प्यार तुम पे बनाए रखे, एंड सो ऑन। एंड सो मच होप बट आई एम बिलीविंग बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, कि अब वो इतना कहते सोचता है कि मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया कि मैं एक इडियोटिक वे में बिहेव कर, मीन्स आई एम बिहेविंग लाइक एन इडियट। आई एम ऑफ माई बैलेंस, कि ऐसा लगता है कि मैंने अपना बैलेंस खो दिया है, कि मैं खुशी के मारे ना पागल हो गया हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्यूटली ऑफ माई बैलेंस, कि ऐसा लगता है मैंने पूरी तरह से अपना ना बैलेंस खो दिया है। आई एम सो ओवर जॉयड। ओ, विद ऑल माई सोल आई गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट, कि मैं नताशा को बुलाता हूँ। एंड ही wants to call his daughter, he wants to inform his daughter। लोमो ग्रेटली मूड, और इस तरह से उसका एक्साइटमेंट देख के मिस्टर चुबुको का बहुत ही मूव हो जाते हैं, बड़े पिघल जाते हैं। ही बिकम्स वेरी, यू कैन से, मूड। ओनर स्टीपन स्टिपनोवनिच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, अब वो कहता है कि
मिस्टर लोमो पूछते कि क्या मुझे लगता है कि आपकी डॉटर मुझे कंसेंट कर देगी, मतलब शी विल एग्री टू मैरी विद मी। वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, कि वो पूछते क्यों नहीं कंसेंट करेगी, शी विल डेफिनेटली एग्री कि हाँ भरेगी। शी इज इन लव इगेड, शी इज लाइक अ लव सिक कैट और सो ऑन, कि वो क्या है, यहाँ पे ईगेड एक आर्केइक वर्ड है। आर्केइक वर्ड्स क्या होते हैं, जो पुराने ज़माने में जो वर्ड्स यूज होते हैं जो कि आजकल आउट ऑफ यूज हैं, तो इट मीन्स होता है एक्सप्रेसिंग सरप्राइज और एफर्मेशन। तो कहता है कि वो क्यों मना करेगी, शी इज लाइक ए लवसी कैट एंड सो ऑन, शांट बी लॉन्ग, कि वो शी विल डेफिनेटली एग्री। तो मिस्टर चुबुको उसको अश्योर करते हैं कि शी विल अग्री। देन ही एग्जिट्स, वो चले जाते हैं क्योंकि नाउ ही वॉन्ट्स टू कॉल हिज डॉटर। इट्स कोल्ड, आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर। और मिस्टर लोमो अब अकेले बैठे हैं ड्राइंग रूम में, मिस्टर चुबुको का ड्राइंग रूम है, और वो क्या बोल रहे हैं, आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर, कि मैं तो ना काँप रहा हूँ, जस्ट एज इफ आई हैड गोट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। और किस तरह से काँप रहा हूँ, जैसे मेरे अभी अभी एग्जामिनेशन मुझे देना है, यानी कि डर के मारे, नर्वसनेस के मारे वो काँप रहे हैं। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपना माइंड बना लेना चाहिए है, मुझे आई मस्ट हैव कि मुझे अपना माइंड बना लेना चाहिए। इस वे में, इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक ए लॉट और लुक फॉर एन आइडियल, कि अगर मैं अपने आप को टाइम देता हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, या बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता हूँ, या बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, और टू लुक फॉर एन आइडियल, और मैं सोचूं कि कोई मुझे आइडियल लाइफ मेट मिल जाए, पार्टनर मिल जाए, और फॉर रियल लव, और मैं सोचूं कि मुझे लाइफ में रियल लव मिले, देन आई नेवर गेट मैरिड, तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। तो मिस्टर लोमो सोचते कि अगर मैं इन ऑप्शंस पे काम करूं, कि मैं सोचूं फिर हेजिटेट करता रहूं, या बहुत ज़्यादा बोलता रहूं, या मैं सोचूं कि कोई मुझे आइडियल वाइफ मिलेगी या कोई रियल लव मिलेगा, तो अगर इन इश्यूज़ पे मैंने सोचा तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। इट्स कोल्ड, फिर वो उसको फील होता है कि काफ़ी कोल्ड है। एंड देन ही थिंक्स अबाउट नेटेलिया। नेटेलिया स्टेपनोना इज एन एक्सलेंट हाउस कीपर। अब वो नेटेलिया की पॉजिटिव क्वालिटी देख रहे हैं कि वो क्या है, एक एक्सलेंट हाउस कीपर है, नॉट बैड लुकिंग, और दिखने में भी खराब नहीं है, वेल एजुकेटेड है, वट मोर डू आई वॉन्ट, और मुझे क्या चाहिए। देखिए अब, यानी कि अब नेटेलिया को हाथ मांगने आया है, तो उसको नेटेलिया में काफ़ी पॉजिटिव क्वालिटीज़ दिख रही हैं, कि वो अच्छी हाउसकीपर है, अच्छी देखने में भी ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी हैं, और मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग ए नॉइस इन माई ईयर फ्रॉम एक्साइटमेंट, कि गेटिंग नॉइस इन द ईयर इन द सेंस, वो बजने लगी घंटियाँ, कानों में घंटियाँ बज रही हैं खुशी की। तो दिस वे नाउ ही ड्रिंक्स, तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ही टेक सम सिप्स ऑफ ड्रिंक, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। और अब वो सोचता है कि अब तो मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि मैं मैरी ना करूँ, यानी कि मैरिज करना तो अब मेरे लिए कंपल्सरी हो चुका है, ज़रूरत बन चुका है। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। अब उसके रीजन क्या है, उसको शादी क्यों जल्दी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी एज ऑलरेडी 35 हो चुकी है। अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक, क्योंकि ये एक क्रिटिकल एज है, क्योंकि इसके बाद शादी के लायक तो उम्र निकल जाएगी। इन द सेकेंड प्लेस आई ओट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और दूसरी, मुझे अब एक शांत और रेगुलर लाइफ जीने की आवश्यकता है, जो कि एक मैरिड लाइफ विद ए गुड वाइफ ही कैन हैव। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस क्या होते हैं, कि जो उसकी हार्ट बीट्स हैं काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो उसको ये प्रॉब्लम है। आई एम एक्साइटेबल, कि मैं बहुत जल्दी एक्साइट हो जाता हूँ, एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, और कई बार बहुत जल्दी अपसेट हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रैम्बलिंग, और अभी भी मेरे जो लिप्स हैं इस मोमेंट पे ट्रैम्बल कर रहे हैं। एंड देयर इज ए ट्विच इन माई राइट आईब्रो। ट्विच क्या होती है, जैसे मूवमेंट, सडन मूवमेंट ऑफ द मसल्स, जैसे आँख फड़कना, कि मेरी अभी जो राइट आईब्रो है अभी फड़क रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, और इन सब में जो सबसे गलत, जो वर्स्ट चीज़ है वो क्या है, कि जिस तरह से मैं सोता हूँ। और उसको सोने में क्या दिक्कत है,
आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ, कि मैं जैसे ही बेड में लेटता हूँ तो आई बिगिन टू गो ऑफ, कि मैं जाना स्टार्ट कर देता हूँ, मीन सोना जैसे ही स्टार्ट करता हूँ, जैसे नींद आनी स्टार्ट होती है। when suddenly something in my left side gives a pull, कि तब मेरी लेफ्ट साइड में ऐसा लगता है कोई मुझे पुल कर रहा है, कोई खींच रहा है अंदर से बॉडी में। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर, फिर मुझे लगता है कि मेरी शोल्डर में इस तरह का सेम टाइप का खिंचाव है। एंड हेड, उसके बाद उसको हेड में इस टाइप की फीलिंग होती है जैसे कोई हेड में से कुछ पुल कर रहा है। आई जंप अप लाइक ए लुनेटिक, और मैं पागल की तरह कूद पड़ता हूँ, यानी बिस्तर में जैसे ही सोने की कोशिश करता है, पहले उसको बॉडी में लेफ्ट साइड में पुल फील होता है, फिर शोल्डर में होता है, उसके बाद हेड में होता है, और इस तरह से जब खिंचाव होता है अंदर से बॉडी में, तो वो एक तरह पागल की तरह से जंप लगा देता है बेड से। वॉक अबाउट ए बिट एंड लाई डाउन अगेन, और फिर थोड़ा घूमता हूँ, फिर जब थोड़ा ठीक फील करता है तो ही अगेन लाई डाउन टू स्लीप, दोबारा सोने की कोशिश करता है। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देर इज़ अनदर पुल, और जैसे ही फिर से नींद आने की कोशिश करते, फिर से सोने की कोशिश करता है, तो फिर से ऐसा ही हो जाता है, अगेन द सेम सॉर्ट ऑफ पुल ही फील्स। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ये कितनी बार होता है, 20 टाइम्स भी होता है इस तरह का। तो यू कैन इमेजिन कि अब मिस्टर लोमो के लिए मैरिज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसकी खुद की एज हो चुकी है 34। और दूसरी बात, अब उसको इस एज में अगर अब और लेट हो जाता है तो उसको और दिक्कत आएगी मैरिज में। और सबसे जो टेरिबल चीज़ है वो है कि ही डज नॉट हैव, यू कैन से, ही हैज़ रेस्टलेस स्लीप, वो जल्दी से सो नहीं पाता है, उसको बड़ी दिक्कत होती है। तो दीज ऑल रीजन्स आर देयर दैट ही वॉन्ट्स टू मैरी, और ये सोच ही रहा होता है, तभी कौन होता है, नेटेलिया स्टेप नोवना कम्स। अब नेटेलिया वहाँ पे एंटर करती है स्टेज पे। देखिए, मिस्टर जो इनके फादर थे, मिस्टर यू कैन से चुबुको, वो नहीं आए हैं, सिर्फ उसकी बेटी आई है। और देखते हैं क्या कन्वर्सेशन होती है। वेल देयर इट्स यू, एंड पापा सेड गो एंड देयर इज ए मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वेसेलविच। तो नेटेलिया कहती, तुम, पापा ने तो कहा था कि एक मर्चेंट आए हैं फॉर हिज गुड्स, गुड्स मीन्स अपने सामान के, मीन्स कुछ मर्चेंट कुछ खरीदारी या बेचने के लिए आए होंगे। हाउ डू यू डू इवान वेसेलोविच, तो उसका हालचाल पूछती है। हाउ डू यू डू ऑनर्ड नेटेला स्टेपनोवना, तो लोमो भी उसका हालचाल पूछता है। यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिजी, कि तुम मुझे एक्सक्यूज मतलब माफ़ करना कि मैं एप्रन और नेग्लिजी, नेग्लिजी क्या होती है, जो फीमेल्स लॉन्ग गाउन होता है वो पहन के ही आ गई, कि मीन्स मैं तो घर की ड्रेस में ही आ गई, कि मीन्स आई एम, मुझे नहीं पता था कि आप हैं, आई शुड हैव कम प्रॉपरली। वी आर शैलिंग पीज फॉर ड्राइंग, शैलिंग पीज क्या होता है, मटर छीलना, कि हम सुखाने के लिए मटर्स को छील रहे थे। वाई हैवेंट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, और पूछती कितने लंबे समय तक क्यों नहीं आए। सिट डाउन, दे सिट दैमसेल्स। वॉन्ट यू हैव सम लंच, और उससे पूछती कि लंच करेंगे। नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, कि मैं पहले ही कुछ कर चुका हूँ, लंच कर चुका है, हैव ऑलरेडी टेकन। देन स्मोक, और उसके बाद कर्टसी के लिए, जैसे लंच के बाद वहाँ पे स्मोकिंग का ट्रेंड है, तो शी ऑफर्स हिम टू स्मोक। हियर आर द मैचेस, और उसको बताती कि मैचेस यहाँ है, यू कैन डू स्मोकिंग। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, स्प्लेंडेड मीन्स वंडरफुल, की वेदर काफ़ी अच्छा है, बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, लेकिन जो कल था कि कितना वेट था, कितना गीला था, मीन्स इट वॉज रेनिंग, कि जो वर्कमैन थे कल कुछ भी नहीं कर पाए पूरा का पूरा दिन। हाउ मच हे हैव यू स्टैग्ड, कि तुमने कितना है, कितना मीन्स जो चारा है इकट्ठा किया। जस्ट थिंक, आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट, कि मैं तो कल ग्रीडी ही हो गई थी, इतनी लालची हो गई कि पूरा का पूरा खेत कटवा दिया। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे में रोड की, और अब मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि देखिए ज़्यादा काट दिया तो अब वो ख़राब हो जाएगा। तो क्या कहती है, अब मुझे डर है कि कहीं ये गल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। आई ओट टू हैव वेटेड ए बिट, कि मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था। बट वर्स दिस, लेकिन ये क्या, लेकिन देखिए अब वो अपनी बात बता ही रही है, तभी वो नोटिस करती है, क्या नोटिस करती है, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, कि तुम इवनिंग ड्रेस में आए हो।
वेल आई नेवर कि मतलब मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आप यहाँ पे इवनिंग ड्रेस में आएंगे। आर यू गोइंग टू ए बॉल और वट, कि किसी बॉल पार्टी में जा रहे हैं, बॉल होती है इवनिंग पार्टी, तो क्या आप किसी बॉल में जा रहे हैं? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि आप अच्छे दिख रहे हो। टेल मी वाई आर यू गोट अप लाइक दैट, कि ये इस तरह का मीन्स ये ड्रेस क्यों पहनी है, बताइए कि मीन्स वाई यू आर इन द स्पेशल ड्रेस। लोमो एक्साइटेड, वो काफ़ी एक्साइटेड है। यू सी ऑनर्ड नेटेलिया स्टेपनोवना, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, कि मैंने अपना मन बना लिया है कि तुम ये सुनो, और फिर देखते हैं, नर्वस हो जाता है। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, कि तुम्हें सरप्राइज भी होगा और तुम एंग्री भी होगी, बट लेकिन उसके बाद असाइड, असाइड मीन्स एक साइड होके बोलता है इट्स ऑफुली कोल्ड, कि बहुत ठंड हो रही है, यानी कि ये उसको जोर से नहीं बोलता है, बट ही स्पीक्स इन वन साइड। व्हाट्स द मैटर, तो नेटेलिया पूछती भाई क्या बात है। वेल आई शेल ट्राई टू बी ब्रीफ, तो लोमो कहता है कि मैं ब्रीफ में ही बात बताने की कोशिश करूँगा। यू मस्ट नो ऑनर्ड नेटेलिया स्टेपनोवना दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, इनफैक्ट कि मतलब मेरी चाइल्डहुड से, लंबे समय से, इनफैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, कि तुम्हारी फैमिली को जाने का प्रिविलेज मिला है, मीन्स ये बड़ा अच्छा चांस मिला है कि मैं तुम्हारी फैमिलीज को जान पाया हूँ बचपन से। My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. कि जो मेरी लेट आंट है, यानी कि मेरी जो स्वर्गीय आंट है, और उनके जो हस्बैंड है, जिनसे मुझे ये सब इनहेरिट हुआ, यानी जिनसे मुझे ये सब जायदाद, जो भी धन संपत्ति मीन्स जो मिली है, जो ये लैंड मिली है, ऑलवेज हैड, उनका सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, दे हैड ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी जो स्वर्गवासी माँ है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, यानी कि मेरी आंट और उनके हस्बैंड के तुम्हारे पेरेंट्स से काफ़ी यू कैन से लगाव था, काफ़ी रिस्पेक्ट थी। द लोमोज एंड द चुबुकोज हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, कि दोनों लोमोज और चुबुको बड़े फ्रेंडली रहे हैं, यानी उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, और मुझे भी बहुत अफेक्शनेट रिगार्ड है एक दूसरे के लिए, मैं बहुत एक दूसरे की इज्जत करता हूँ। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ योर्स, और तुम्हें पता ही है कि मेरी जो लैंड है वो भी तुम्हारे पड़ोसी में, यानी कि हम लैंड के भी पड़ोसी हैं और घर में भी पड़ोसी हैं। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर बर्च वुड्स, तो ये ऑक्सन मीडोज एक तरह से मीडोज हैं, और ये बर्च वुड मीन्स जहाँ पे बर्च के ट्रीज लगे हुए हैं वो बर्च वुड की, यानी कि जो हमारी ऑक्सन वीडोज हैं और जो बर्च वुड है तुम्हारी, ये आसपास है। देखिए जैसे ही उसने ये बोला, नेटेलिया, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, कि मुझे माफ़ करना है कि मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं बीच में रोक रही हूँ। यू से माई ऑक्सन विडोज, कि तुमने कहा माई ऑक्सन विडोज, बट आर दे योर्स, क्या वो तुम्हारी हैं? तो लोमो कहते यस माइन। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात करते हो? ऑक्सन मीडोज आर अवर्स, कि वो तो हमारी हैं, नॉट योर्स। नो माइन ओनर नेटेलिया स्टेपनोवना, तो वो कहते कि नहीं वो तो हमारी है। वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट, कि मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं पता लगा कि ये तुम्हारी है, तुम्हें कैसे पता लगा? हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ओक्सन मीडोज विच आर वेस्ड इन बिटवीन अवर बर्चवुड एंड द बर्ंट मार्श, की अब वो बताते कि मैं कौन सी ओक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ, जो हमारी बर्चवुड और बर्ंट मार्श के बीच में है। वेस्ट मीन्स जो बीच में एक तरह से जो एक तरह से टुकड़ा जो उससे आपस में जोड़ता है दोनों पार्ट्स को। यस यस दे आर अवर्स, तो नेटेला कहती कि हाँ हाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ, बट दे आर अवर्स। नो यू आर मिस्टेकन, कि तुम्हें कोई भूल हुई है, गलती हुई है। ओनर नेटेलिया स्टेपनोवना, दे आर माइन, कि वो हमारी हैं।
जस्ट थिंक इवान वेसिलोविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कि वो कब से तुम्हारी हो गई। हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, कि जब से मुझे याद है ये तो हमारी है। रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, कि तुम मुझे विश्वास नहीं करने दोगे। बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नेटेलिया स्टेपनोवना, कि तुम डॉक्यूमेंट्स से देख लो। ओक्सन मीडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, कि एक बार इन ओक्सन मीडोज पे क्या है, डिस्प्यूट था, तो आपस में थोड़ा झगड़ा था। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, कि अब तो हर किसी को पता है कि वो मेरी है। देर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इसमें तो कोई बहस की जरूरत ही नहीं है। बट you see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather. अब वो बताते हैं लोमो कि जो ये मीडोज हैं वो मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने फ्री यूज करने के लिए किसको दी थी, पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर। और कब तक यूज कर सकते थे, इन परपेचुअटी मीन्स कॉन्टिन्यूस, लगातार वो यूज कर सकते थे। यानी कि लोमो की आंट की ग्रैंड मदर ने नेटेलिया के फादर के ग्रैंडफादर को ये ज़मीन, ये मीडोज उनके पीजेंट्स को फ्री में यूज करने के लिए, कॉन्टिन्यूस यूज करने के लिए दिए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और रिटर्न में, बदले में उनको ये जो मीडोज मिली थी तो पीजेंट्स को उनके लिए ब्रिक्स बनानी थी, ब्रिक्स बना के देनी थी फ्री में इन रिटर्न। The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years. और इस तरह से जो peasants थे आपके फादर के, ग्रैंडफादर के, उन्होंने इन मीडोज को 40 years तक यूज किया। एंड हैड गोट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देयर ओन, और अब जैसे कोई चीज़ को आप इतने लंबे समय तक अपना समझ के यूज करते हो तो अब उनकी हैबिट पड़ गई है अपना कहने की, अब वो इन मीडोज को अपना बोलते हैं। व्हेन इट हैपन दैट, ये इस तरह से होता है। तो मिस्टर लोमो पूरी कहानी सुना देते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब नेटेलिया का रिएक्शन देखिए। नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रेकन दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मास, कि जो मेरे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, उनको पता था कि जो उनकी लैंड है कहाँ तक एक्सटेंड करती है, अप टू बर्न्ट मास, विच मीन्स दैट ओक्सन मीडोज वर अवर्स। तो जो ये ज़मीन आती है, जो ओक्सन मीडोज, ये वहीं पे आती होगी, तभी कहती है तो ये ओक्सन मीडोज हमारी थी। आई डोंट सी वट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, मुझे समझ में नहीं आता इसमें आर्ग्यूमेंट करने की क्या ज़रूरत है। इट्स सिंपली सिल्ली, ये तो बड़ा सिंपली मतलब सिल्ली सी बात लगती है, क्योंकि ये जो मीडोज है ये हमारी ज़मीन में आता है, हमारा एरिया है। होमो आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स नेटेलिया स्टेपनोवना, कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा। वाई आर यू आर्ग्यूइंग, नो यू आर सिंपली जॉकिंग। तो नेटेलिया कह रही नहीं, आप ऐसा लगता है मजाक कर रहे हो, और मेकिंग फन ऑफ मी, और या मेरा मजाक उड़ा रहे हो। व्हाट ए सरप्राइज, वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years, कि ये ज़मीन तो हमारे पास 300 सालों से है। एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इजंट अवर्स, और अचानक हमें बताया जाता है कि ये हमारी नहीं है। कि जिस ज़मीन पे हम 300 सालों से हमें पता है हमारी है, और अचानक से पता लगता है कि ये हमारी नहीं है। इवान वेसिलोविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, कि अपने कानों पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दीज मीडोज आरंट वर्थ मच टू मी, कि इन मीडोज की कोई मेरे लिए कीमत नहीं है। दे ओनली कम टू 5 डेसिएटिन्स, की ये तो सिर्फ 5 डेसिएटिन्स है। डेसिएटिन्स क्या होती है, कि मीन्स एरिया, जैसे एरिया को वहाँ पे रसिया में डेसिएटिन्स में मापते हैं, जैसे इंडिया में एकर्स होते हैं, इसी तरह वहाँ पे डेसिएटिन्स होते हैं। एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, और इनकी कीमत शायद 300 रूबल्स ही होगी। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं अनफेयरनेस को टॉलरेट नहीं कर सकती। से व्हाट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, कि तुम जो चाहे वो बोलो, लेकिन मैं अनफेयरनेस नहीं टॉलरेट करूँगी। अब लोमो क्या कहते हैं, हियर मी आउट, कि सुनो सुनो मैं क्या कहता हूँ। आई इम्प्लोर यू, इम्प्लोर मीन्स आई रिक्वेस्ट यू,
The peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. कि जैसे मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट्स थे वो मेरी आंट के ग्रैंडमदर के लिए ब्रिक्स बेक करते थे, यानी कि जो ईंटें थे वो पकाते थे. नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम आ पीजेंट्स. और अब क्या है कि जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर थी वो विश कर रही थी मेकिंग देम आ प्लेजेंट, कि उनको कुछ खुश करना चाह रही थी. अभी देखिए बीच में सेंटेंस काट दिया नेटल्या ने. आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, कि मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया, मुझे ये हेड और टेल कुछ ये समझ में नहीं रहा कहाँ से क्या बोल रहे हो, कि क्या आंट्स और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर्स के बारे में. द मीडोज आर अवर्स दैट्स ऑल, कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मीडोज हमारी है और बस यही पता है. लोमो माइन. नेटल्या अवर्स. You can go on proving it for 2 days or on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I tell you दे आर अवर्स अवर्स अवर्स. तो वो कहती चाहे तुम 2 दिन लगे रहो इस बात को प्रूव करने के लिए कि ये लैंड तुम्हारी है, चाहे तुम 15 ड्रेसेस पहन के आ जाओ, इतनी जो ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के आयो, कुछ भी कर लो, ये धरती ये लैंड तो हमारी है हमारी है हमारी है. डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, कि मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए. एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइन, और ना ही मुझे अपनी कोई चीज़ देनी है, यानी कि ना मुझे तुम्हारी कोई चीज़ चाहिए ना ही मैं अपनी चीज़ देने वाली हूँ. सो देयर. नेटेलिया स्टेप नोना. आई डोंट वॉन्ट द मीडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल. तो लोमो भी कहते हैं कि मुझे भी कोई मीडोज नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात किसकी है, प्रिंसिपल्स की है, सिद्धांतों की है, उसूलों की है. इफ़ यू लाइक आई मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम. अगर तुम्हें ये पसंद है ना तो मैं तुम्हें एज ए प्रेजेंट दे दूंगा, एज ए गिफ्ट दे दूंगा. अब नेटेलिया को और गुस्सा चढ़ जाता है. देखिए वो क्या बोलती हैं. आई कैन मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, कि तुम क्या मुझे दोगे भाई, मैं ही तुम्हें उसका प्रेजेंट दे दूंगी, मैं ही तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी. बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरी हैं. योर बिहेवियर इवन वेसिलोविच इज स्ट्रेंज, कि तुम्हारा जो बिहेवियर है बड़ा ही स्ट्रेंज है, अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो. टू से द लिस्ट. अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज ए गुड नेबर, कि आज तक हमने हमेशा सोचा कि आप बड़े अच्छे पड़ोसी हैं, अ फ्रेंड और एक अच्छे दोस्त हैं. लास्ट ईयर वी लेंट यू अवर थ्रैशिंग मशीन, कि लास्ट ईयर ही हमने तुम्हें अपनी थ्रैशिंग मशीन उधार पे दी थी. Although on that account we had to put off our own thrashing till November, और उसकी वजह से हमने अपनी थ्रैशिंग क्या होता है, गेहूँ मीन्स अनाज की कटाई करना, नवंबर तक पोस्टपोन की थी. यानी पहले हमने आपकी हेल्प की थी और अपना खुद का काम हमने डिले किया था. बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज, लेकिन तुम तो कैसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम जिप्सीज हो. जिप्सीज कौन होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनका अपना कोई प्रॉपर परमानेंट घर नहीं होता है. गिविंग मी माई ओन लैंड, कि मुझे ही मेरी जमीन वापस देने की बात कर रहे हो. इंडीड नो, रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, ये तो कोई नेबरली बिहेवियर नहीं होता, कोई पड़ोसी भी ऐसे करता है. इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट, कि मेरे ओपिनियन में मेरे ख्याल से तो ये बड़ा ही रूड बिहेवियर है, इम्प्यूडेंट है. इफ़ यू वॉन्ट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो. अब देखिए लोमो को बीच में ही उसको रोकता है. देन यू मेक आउट वट आई एम ए लैंड ग्रैबर, कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं क्या एक लैंड ग्रैबर हूँ, कि मैं क्या तुम्हारी ज़मीन को छीनने वाला हूँ. मैडम नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनी बडी एल्स लैंड, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की लैंड पे कब्जा नहीं किया है. एंड आई शैंड, और ना ही मैं ऐसा करूँगा. अलाउ एनी बडी टू अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और मैं कोई मुझे ऐसा अक्यूज करे, कि कोई मुझे ऐसा ब्लेम करे ना, उसको मैं करने दूंगा. क्विकली स्टेप्स टू द कैरेफी एंड ड्रिंक्स मोर वाटर. अब वो कैरेफी क्या होती है, जैसे केटली होती है जिसमें गर्म पानी रखा हो, आई मीन जिसमें पानी रखा है तो उसमें से पानी पीता है. ओक्सन मीडोज आर माइन, और थोड़ा रिलैक्स होके बोलता है कि ओक्सन मीडोज हमारी है. इट्स नॉट ट्रू इट्स अवर्स. नेटल्या कहती है ये सच नहीं है, वो हमारी है. अब लोमो कहता है माइन, और दोनों में झगड़ा बढ़ता जा रहा है. अब नेक्स्ट. इट्स नॉट ट्रू आई प्रूव इट.
I'll send my mowers out to the meadows this very day, कि कहती है नहीं ये हमारी है और मैं अपने मोवर्स को यानी कि जो वहाँ पे कटाई करने वालों को अभी भेज देती हूँ, और दीज आर अवर्स, वट माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, कि मेरे मोवर्स आज वहीं पे जाएंगे और उसको साफ कर देंगे, उस उन मीडोज को कटाई कर देंगे वहाँ पे। आई गिव इट टू देम इन द नेक, कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उनको अच्छे से पीटने वाला हूँ। आई गिव देम इन द नेक मीन्स देयर विल बी अ गुड फाइट। यू डेयर, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्लचीज एट हिज हार्ट, अब जैसे लोमो अपने हार्ट को पकड़ते, क्योंकि हमें पता है कि उनको पाल्पिटेशन की बीमारी है और उनकी मीन्स हार्ट बीट्स तेज हो गई है। बट ही सेज ओक्सन मीडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन, कि वो तो हमारी ही, वो मेरी है, मेरी है। प्लीज डोंट शाउट, यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। अब नटल्या को और गुस्सा आ जाता है कि यहाँ चिल्लाओ मत, अपने घर जाके तुम कितना भी होर्स मीन्स कितने भी लाउडली, कितने भी बुरी तरह से चिल्ला सकते हो, लेकिन मेरे घर में यू कांट शाउट। बट हेयर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन मीन्स स्टॉप योर सेल्फ, कि मेरे घर में नहीं चिल्लाओगे, अपने घर में चिल्लाओ जितने जोर जोर से चिल्लाना है। गो एंड शाउट एट योर ओन होम। If it wasn't, madam, for this awful excruciating palpitation, excruciating means very terrible palpitation, if my whole inside wasn't upset, कि अगर मैं इतना ये palpitation नहीं हुआ होता, मेरा ऐसा लग रहा अंदर से सारा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अपसेट हूँ, आई वुड टॉक टू यू इन ए डिफरेंट वे, कि अगर मुझे ये अभी palpitation का दौरा नहीं पड़ा होता ना, तो मैं आपसे एक अलग तरह से बात कर रहा होता। येल्स, येल्स में चिल्लाता है। ओक्सन मीडोज आर माइन, अवर्स माइन्स, अवर्स माइन, तो दोनों झगड़ रहे हैं काफ़ी एक दूसरे को, दोनों अपनी अपनी बता रहे हैं। तभी कौन होता है, मिस्टर चुबुको एंटर्स। अब उनके फादर वहाँ पे आते हैं, मिस्टर चुबुको, नटल्या के फादर। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, कि क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है। पापा, प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ओक्सन मीडोज, वी और ही। तो नटल्या कहती पापा इसको बताओ कि इस जेंटलमैन को कि ओक्सन मीडोज किसकी है, हमारी है या इसकी। डार्लिंग द मीडोज आर अवर्स, तो वो लोमो को बताते हैं मिस्टर चुबू को, वो तो हमारी है। लोमो, बट प्लीज स्टीफन स्टिपनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स। तो लोमो कहता है कि प्लीज आप ये क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी कैसे हो सकती हैं। डू बी ए रीजनेबल मैन, की मतलब एक सही इंसान की तरह बात करो, मीन्स टॉक प्रॉपरली। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मीडोज फॉर द टेम्परेरी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पीजेंट, कि जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर थी ना, उन्होंने इन मीडोज को टेम्परेरी एंड फ्री यूज के लिए तुम्हारे ग्रैंड फादर के पीजेंट्स को दिया था। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, और उन पीजेंट्स ने इस लैंड को 40 ईयर्स तक यूज किया। एंड गोट अकस्टम टू इट, और इसके यूज करने के अकस्टम्ड हो गए, हैबिचुअल हो गए। एज इफ इट वॉज देयर ओन, ऐसे कि जैसे ये उनकी हो, यानी कि जब कोई कुछ साल के लिए कहीं पे अपना समझ के यूज करता है तो ऐसा लगता है वो चीज़ उसकी हो गई, इस तरह से। वैन इट हैपन दैट, और तब ये ऐसा हुआ। तो अब लोमो अपनी कहानी सुना रहे और चुबू को। एक्सक्यूज मी माई प्रीशियस, you forget just this, that the peasants didn't pay your grandmother and all that। तो वो बताता है कि एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता होना चाहिए कि पीजेंट्स ने तुम्हारी ग्रैंड मदर को कोई पेमेंट नहीं दी, कुछ भी पे नहीं किया। बिकॉज द मीडोज वर द डिस्प्यूट, कि क्योंकि मीडोज को लेके क्या था, डिस्प्यूट था। एंड सो ऑन, एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर अवर्स, और अब सब कोई जानते हैं कि मीडोज किसकी है, हमारी है। इट मीन्स दैट यू हैवेंट सीन द प्लान, कि तुमने प्लान नहीं देखा है कि क्या है एक्चुअल में। आई प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, तो अब लोमो फिर कहता है कि मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि ये मीडोज मेरी है। यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, कि तुम कोई प्रूव नहीं करोगे। आई शैल, मैं करूँगा। डियर वन, वाई वेल लाइक दैट, चुबू को कहते क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हो। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग, कि चिल्लाने से कोई चीज़ प्रूव नहीं कर सकता। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, कि मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वट आई हैव, और जो मेरा है वो उसको देने का भी कोई इरादा नहीं है। इंटेंड मीन्स इरादा। वाई शुड आई,
मैं क्यों ऐसा कहूँ? एंड यू नो माई बिलवर्ड, और तुम जानते ही हो माई बिलवर्ड, मीन्स वर्ड्स तो काफ़ी अच्छे से यूज कर रहा है क्योंकि उसको पता था वो मैरिज के लिए आया, लेकिन गुस्से में भी चिल्ला रहा है मिस्टर चुबू को भी, दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, आई वुड मच सूनर गिव अप द मीडोज टू द पीजेंट्स देन टू यू देयर, कि अगर तुम इस तरह से आर्ग्यू करोगे ना इन मीडोज को लेके, तो इन मीडोज को मैं किनको दे दूंगा? पीजेंट्स को दे दूंगा, तुम्हें देने की बजाय। लोमो, I don't understand. How have you the right to give away somebody else property? कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को किसी को कैसे दे दोगे? यू मे टेक इट दैट आई नो, तुम ऐसा समझ सकते, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, कि मेरे मुझे ये राइट है या नहीं, ये तुम यू कैन ऐसा तुम ऐसा ले सकते हो, ऐसा समझ सकते हो। बिकॉज यंग मैन, आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस, क्योंकि मुझे इस टोन ऑफ वॉइस में बात करने पसंद नहीं है, कि मैं ऐसा कोई मुझसे बात करे, ये मुझे पसंद नहीं है। एंड सो ऑन, आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज, की जो मैं हूँ तुमसे डबल एज का हूँ, यानी कि तुम 35 के आसपास हो तो मैं अराउंड 70 हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ, और मुझसे बात करो बिना एजिटेटिंग, बिना गुस्सा किए, आराम से बात करो, एंड ऑल दैट। नो, यू जस्ट थिंक आई एम ए फूल एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, तो तुम क्या समझते हो, क्या मैं एक पागल हूँ? एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, और मैं ऐसे पागल ही बना रहा हूँ। यू कॉल माई लैंड योर्स, तुम मेरी जमीन को अपनी जमीन बता रहे हो। एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और उससे फिर मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुमसे कामली और पोलाइटली बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, कि अच्छे पड़ोसी इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं। स्टीफन स्टेफनोविच, यू आर नॉट ए नेबर, यू आर ए ग्रैबर, कि आप एक नेबर नहीं, आप एक ग्रैबर हो। ग्रैबर मीन्स जो दूसरे की चीज़ पे कब्जा करता है, ग्रैब करता है, दूसरे की चीज़ छीनता है। व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, तो चुबू को गुस्सा आता है, ये क्या क्या बोल रहे हो? पापा सेंड द मोवर्स आउट टू द मीडोज एट वंस, तो नटेला कहते कि मोवर्स को मीडोज पे अभी भेज दो। व्हाट डिड यू से सर, तुमने क्या बोला? Oxen meadows are ours and I shan't give them up, shan't give them up, shan't give them up। अब नेटेला भी साथ में बोले कि ये जो ऑक्सन मीडोज वो हमारी है, हम उनको नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। विल सी, I'll have the matter taken to court and then I'll show you, तो कहता है कि मैं ये मैटर है कोर्ट में लेके जाऊंगा और तुम्हें दिखा दूंगा। टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट, तो मिस्टर चुबू कहते कि ठीक है, कोर्ट में ही चले जाना। यू कैन, तुम जा सकते हो। आई नो यू, यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर ए चांस, कि तुम तो इस मौके की तलाश में ही थे। यू आर ऑन ए लुक आउट फॉर ए चांस टू गो टू कोर्ट, की यानी कि कोर्ट में जाने के मौके की तलाश में थे। एंड ऑल दैट, यू पैटी फोगर, पैटी फोगर क्या होता है? मीन्स जो छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा ध्यान देता है, दैट इज कॉल्ड पैटी फोगर, कि तुम तो पैटी फोगर हो। ऑल यू पीपल वर लाइक दैट, कि तुम्हारे सब के सब लोग ऐसे ही हैं। ऑल ऑफ देम, सारे के सारे। लोमो, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, अब वो कहता है कि मेरे लोगों के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा जब लड़ाई होती है तो सब मतलब सबको लपेट लेते हैं, घर में अड़ोसी पड़ोसी सारे रिश्तेदार पूरे एंसेस्टर्स तक को लपेट लेते हैं, तो यही हो रहा है अब यहाँ पे। द लोमोज हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, तो लोमो बताते हैं कि सारे ऑनरेबल पीपल रहे हैं। एंड नॉट वन हैज इवन बीन ट्राइड फॉर इम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर, और कोई भी किसी का भी इम्बेजलमेंट के लिए कोई ट्राई कोर्ट में यानी कि मुकदमा नहीं लड़ा गया है। इम्बेजलमेंट क्या होता है? कि जो दूसरों की चीज़ पैसे की जो गबन करता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्बेजलमेंट, यानी दूसरों का पैसा वगैरह ठगना, पैसे की गबन करना, दैट इज़ इम्बेजलमेंट। कि मेरी घर में तो नहीं, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर क्या थे, उन्होंने इम्बेजलमेंट की थी। यू लोमोज हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली, अब चुबू को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी फैमिली में तो पागलपन है, तुम्हारी तुम लूमोज तो क्या है, पागल हो। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑल ऑल, और नेटेलिया भी चिल्लाती है ऑल ऑल ऑल। योर ग्रैंडफादर वॉज ए ड्रंकर्ड, अब चुबू को लोमो को कहते हैं कि तुम्हारे फादर क्या थे, ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड क्या होते हैं? जो एक्सेस ऑफ ड्रिंक करते हैं, यानी शराबी थे, एक पियक्कड़ थे। एंड योर यंगर आंट
नस्तेस्या मिहेलवोना रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट, और जो तुम्हारी आंट है नस्तेस्या मिहेलोवना, वो क्या है, किसी आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी, एंड सो ऑन। और यानी कि अब उनके फैमिली के जो भी एंसेस्टर्स है, आगे पीछे का जो पता है, सब एक दूसरे को बोले जा रहे हैं। एंड योर मदर वॉज हम्प बैग, और लोमो कहते हैं कि जो तुम्हारी मदर थी वो कैसी थी, हम्प बैग। हम्प बैग मीन्स यानी कि जिसके थोड़ी बैक में कुबड़ होता है, लाइक दैट। क्लचीज एट हिज हार्ट, और जैसे ये सब बोलता है उसके हार्ट में फिर पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती है, और अपना हार्ट पकड़ के हाथ पकड़ता है। समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हेड हेल्प वाटर, उसको लगता है कि उसके जो, क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ पुल हो रहा है, कुछ खिंचाव सा आ रहा है, फिर उसके हेड में ये सब फील होता है, वो हेल्प की मांगता है, पानी मांगता है। योर फादर वॉज ए गजलियर गैम्बलर, गजलियर क्या होता है यहाँ पे, ग्रीडी की सेंस में यूज हुआ है, गैम्बलर मीन्स जुआरी, कि तुम्हारे फादर एक बड़े ग्रीडी जुआरी थे। एंड देयर हैवंट बीन मैनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट, तो अब नेटेला कहती है कि तुम्हारी आंट जैसे तो बैक बाइटर कोई भी नहीं होगा, यानी कि शी वॉज ए वेरी एक्सपर्ट बैक बाइटर। माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, अब चुबू को कहता है कि मेरे तो लेफ्ट फुट क्या है, सो गया है। यू आर एन इंट्रूग, इंट्रूग क्या होता है, वन हु प्लान्स टू डू समथिंग बैड समथिंग रोंग, यानी जो साजिश करने वाले, कि तुम तो एक साजिश करने वाले हो। ओ माई हार्ट, और फिर उसको लगता है कि उसके हार्ट में कोई दिक्कत है। एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू, अब वो कुछ और बोलने वाले थे उसके इलेक्शंस के बारे में, क्या हुआ। आई कैन सी स्टार्स वेयर इज माई हेड, कि मुझे तो तारे नजर आ रहे हैं, मेरी हेड कहाँ है, मीन्स ही वॉन्ट्स टू लीव द प्लेस। इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन, तो नेटेला भी बोलती है कि जो ये बड़ी मीन बात है, कम डिसऑनेस्ट बात है, ये बड़ा ही मीन्स दिस इज समथिंग मीन। अब चुबुको, एंड यू आर जस्ट ए मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रूग, कि तुम क्या हो, तुम मैलिशियस, मैलिशियस मीन जो दूसरे से जेलेसी रखते हैं, जो दुर्भावना रखते हैं। डबल फेस्ड हो यानी कि कई तरह के चेहरे लगा के रहते हो, मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन हो। इंट्रूग मीन्स साजिश करने वाले हो। यस लोमो, हेयर इज माई हैट माई हार्ट विच वे वेयर इज द डोर, अब क्योंकि उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई है मिस्टर लोमो की, तो वो अपना हैट लेता है और कहता है कि मेरे हार्ट में, क्योंकि उसकी पैल्पिटेशन प्रॉब्लम बढ़ रही है, रास्ता ढूंढता है कि कहाँ है रास्ता, कहाँ है दरवाज़ा किधर है। ओह आई थिंक आई एम डाइंग माई फुट इज़ क्वाइट नम, और उसको लगता है कि मैं मर रहा हूँ, मेरा फुट क्या है, नम होता जा रहा है, नम मीन्स सेंसलेस होता जा रहा है। एंड ही गोज टू द डोर, अब वो दरवाजे की तरफ जाता है। चुबुको फॉलोइंग हिम, अब उसको फॉलो करता हुआ जाता है। एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, तो मिस्टर चुबुको चिल्लाता है कि मेरे घर में दोबारा कदम मत रख देना। टेक इट टू कोर्ट विल सी, नटेला कहती है इसको कोर्ट में लेके जाएंगे और हम वहाँ देखेंगे। लोमो स्टैगर्स आउट, स्टैगर्स मीन्स लड़खड़ाते हुए बाहर जाता है, क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो गई है। चुबुको, डेविल टेक हिम, वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, और वो वहाँ से एक्साइटमेंट में निकलता है। मिस्टर चुबुको, नेटेला, व्हाट ए रास्कल, रास्कल क्या होता है कि मीन्स व्हाट ए रूड पर्सन, स्काउंड्रल, दुष्ट पर्सन। व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स आफ्टर ऑल, कि कोई क्या अपने पड़ोसी पे भरोसा करे। द विलेन द स्केयर क्रो, कि बिल्कुल विलेन है ये तो। स्केयर क्रो, स्केयर क्रो क्या होता है, जैसे चिड़िया या कौवो वगैरह को डराने के लिए किसान खेतों में लगाते हैं, दैट इज स्केयर क्रो। द मॉन्स्टर, ये तो एक बिल्कुल मॉन्स्टर है, राक्षस है। फर्स्ट ही टेक्स अवर लैंड एंड देन ही हैज़ द इम्प्यूडेंस टू अप्यूज अस, कि पहले इसने हमारी लैंड ले ली और अब ये इम्प्यूडेंस शो कर रहा है। इम्प्यूडेंस मीन्स क्या होता है कि मीन्स दुष्टता, रूडनेस शो कर रहा है कि। नाउ मिस्टर चुबुको सेज, एंड दैट ब्लाइंड हैन, यस दैट टर्निप घोस्ट हैज द कन्फाउंडेड चीक टू मेक ए प्रपोजल एंड सो ऑन। व्हाट ए प्रपोजल, अब देखिए मिस्टर चुबुको, ये जो ब्लाइंड हैन है, टर्निप घोस्ट है, दीज आर ऑल अब्यूजिव वर्ड्स, और उसको अब्यूजिव वर्ड्स में मीन्स उसको गालियाँ बक रहे हैं। एंड हैज़ द कन्फाउंडेड चीक, कन्फाउंडेड क्या होता है कि मीन्स हेटफुल चीक्स है उसके, और यहाँ पे प्रपोजल करने के लिए आया था। बट ए प्रपोजल, क्या प्रपोजल करने के लिए आया। अब देखिए नेटेलिया को अभी तक नहीं पता कि मिस्टर लोमो प्रपोजल के लिए आया था, तो नाउ शी गेट शॉक्ड
कि कौन सा प्रपोजल, क्योंकि फादर ने जैसे अंदर जाके नटेला को क्या बताया था कि आ मर्चेंट हैज़ कम विद गुड्स, तो उसको नहीं पता कि लोमो यहाँ प्रपोजल के लिए आया था। फादर से बात हो चुकी है, क्योंकि नटेला और मिस्टर लोमो की तो इस बारे में कोई बात हुई ही नहीं है। तो अब उसको बड़ा सरप्राइज होता है। वाई ही केम हेयर टू प्रपोज यू, तो फादर बताते कि भाई वो तुम्हें प्रपोज करने को आया था। टू प्रपोज टू मी, वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सो ही ड्रेसेज अप इन द इवनिंग क्लोथ्स, कि भाई देखा नहीं था वो इवनिंग क्लोथ्स में आया था। द स्टफ्ड सॉसेज, ये एक तरह से अब्यूजिव वर्ड यूज किया जा रहा है। द वाइजन फेस फ्रॉम, ये भी एक अब्यूजिव वर्ड ही है। वाइजन फेस होता है वैसे रिंकल ड्राई फेस, एंड फ्रॉम मीन्स होता है मीन्स ओल्ड फैशन, कि दिस मैन इज ओल्ड फैशन, जिसका बड़ा रिंकल्ड फेस है, तो मीन्स लाइक दैट। अब नटल्या ने सुना, देखते उसकी क्या रिएक्शन होती है। टू प्रपोज टू मी, कि मुझे प्रपोज करने आया था। हाँ, फॉल्स इनटू एन इजी चेयर एंड वेल्स, अब वो इजी चेयर पे गिर जाती है एंड शी स्टार्ट्स वेलिंग, शी स्टार्ट्स क्राइंग। ब्रिंग हिम बैक बैक, हाँ ब्रिंग हिम हियर, तो उसको वापस लाने की जिद कर रही है। ब्रिंग होम हियर, तो चुबू को पूछते किसको लाना है। क्विक क्विक आई आमिल फैच हिम, कि जल्दी करो, मैं बीमार हूँ, उसको लाओ। हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक्स मीन्स जैसे उसको दौरे पड़ गए हो, मीन्स शी इज शाउटिंग लाइक दैट। व्हाट्स द मैटर विद यू, तो फादर पूछते क्या बात है। क्लचिज एट हिज हेड, और अपना सिर पकड़ लेता है, कि मतलब इतना परेशान हो गए, इतना दुखी हो गए मिस्टर चुबू को कि अपना सर पकड़ लिया। ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, कि मैं कितना अनहैप्पी पर्सन हूँ। आई शॉट माई सेल्फ, आई हैंग माई सेल्फ, वी हैव डन फॉर हर, कि मैं अपने आप को मार लूँगा, कि मतलब एक क्या क्या नहीं किया इसके लिए। आई हैव डन ए लॉट फॉर हर, और अब ये इस तरह से जिस पर्सन ने उसकी इंसल्ट की है घर में आके, जो इस तरह से लड़ाई हुई है, उसको ही बुलाने के लिए बोल रही है। तो इस बात से दुखी होके उसके फादर ऐसी बातें कर रहे हैं। आई एम डाइंग फैच हिम, तो फिर से कहती कि मैं मर रही हूँ, जल्दी उसको लाओ। टू एट वंस डोंट येल, तो फादर उसको चुप करने की कोशिश करते कि चिल्लाओ मत, एंड डोंट येल। रन्स आउट अपोज, और फादर बाहर की तरफ दौड़ते हैं। और देन Natalia Stepanovna wails, or she keeps on wailing, she keeps on crying. What have they done to me, कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। फैच हिम बैक, फैच हिम, कि उसको वापस लाओ वापस लाओ। अपोज, चुबुको रन्स इन, अब चुबुको दौड़ते हुए अंदर आते हैं। ही इज कमिंग एंड सो ऑन, डेविल टेक हिम आउट, टॉक टू हिम योर सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू। अब मिस्टर चुबुको उसको अंदर लाते हैं और कहते हैं कि अब तुम ही बात करो, मैं उससे बात नहीं करने वाला। फिर नटेला वेल्स फैच हिम, वो उसी तरह हिस्टेरिक वे में चिल्लाए जा रही है उसको वापस लाओ वापस लाओ। चुबू को येल्स, चिल्लाता है, ही इज कमिंग, कि रोना बंद करो, ही इज कमिंग, आई टेल यू। ओ व्हाट ए बर्डन लोड टू बी ए फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, कि एक जवान बेटी का बाप होना भी कितनी मुसीबत है। आई कट माई थ्रोट, आई विल इंडेड, कि मीन्स मैं तो अपना गला काट लूँगा, मीन्स दुखी होके ही इज सेइंग दिस वर्ड्स। वी कर्स्ड हिम, अब्यूज्ड हिम, ड्रोव हिम आउट, एंड इट्स ऑल यू, कि पहले उसको कर्स किया, अब्यूज किया, घर से बाहर निकाल दिया, सब तुम्हारी वजह से। नो इट वॉज यू, अब नटेला कहती कि मेरी वजह से नहीं, इट वॉज यू, तुम्हारी वजह से। आई टेल यू इट्स नॉट माई फोल्ट, चुबू को कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। लोमोस अपीयर एट द डोर, इससे पहले कि फादर और डॉटर में कोई और बहस होती, लोमो दरवाजे पे पहुंचता है। नाउ यू टॉक टू हिम योर सेल्फ, और फादर कहते हैं अब तुम खुद इससे बात करो, एंड ही लीव्स एग्जिट। लोमो एंटर्स एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स ही इज़ वेरी टायर्ड। माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग ऑफुली, तो वो बताते कि मेरा हार्ट बड़ी बुरी तरह से पैल्पिटेट कर रहा है, कि मतलब उसको जो हार्ट में जो प्रॉब्लम है वो है। माई फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, और ऐसा लग रहा है कि माई फुट हैज़ गॉन टू स्लीप। देर इज़ समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, और अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है। फॉरगिव अस इवान वेसिलविच, वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड, कि अब नटेला माफ़ी मांगती है कि हम मतलब थोड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, थोड़ी बहस हो गई। आई रिमेंबर नाउ ओक्सन मीडोज रियली आर योर्स, कि अब मुझे अच्छे से याद है कि जो ये ओक्सन मीडोज हैं ये तुम्हारी हैं, हमारी नहीं है भाई। माई अब लोमो, माई हार्ट इज़ बीटिंग ऑफुली, कि उसको तो अब हमने देखा है कि हेल्थ इशू है, तो उसका हार्ट प्रॉब्लम है।
माई मीडोज माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, कि वो फिर कहता है कि माई मीडोज कुछ बोलता है, इससे पहले क्या फील करता है, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, ट्विचिंग मीन्स आईब्रोज फड़क रही हैं, उसकी आंखें फड़क रही हैं। द मीडोज आर योर्स, यस योर्स, डू सिट, तो नटेला बार बार यही कह रही कि मीडोज तुम्हारी है, सिट डाउन, दे सिट, वी वर रोंग, और कहती कि हम गलत थे, कि ये तुम्हारी ही है। आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, कहते कि भाई ये प्रिंसिपल्स की बात है, सिद्धांतों की बात है, उसूलों की बात है। माई लैंड इज़ वर्थ लिटिल टू मी, कि मेरी इस जो लैंड की कोई मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, बट द प्रिंसिपल, लेकिन बात किसकी है, उसूलों की है। येस द प्रिंसिपल जस्ट सो, नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, कि कहती कि चलो अब कुछ और बात करते हैं। द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, और लोमो फिर, लेकिन लोमो के दिमाग में सिर्फ वही बात घूम रही है। वो क्या कहता है कि लेकिन ये तो आई हैव एविडेंस, की जो मीडोज हैं दे आर माइन, मेरे पास एविडेंस है। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पीजेंट, कि मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर के पीजेंट्स को दी थी। यस यस, लेट दैट पास, कि अब उसको छोड़ो। असाइड, असाइड मीन्स अब वो एक साइड होके बात करे, यानी कि जो ये बात बोल रही है ये लोमो नहीं सुन पा रहा है, बट हम रीडर्स इसको सुन मीन्स समझ पा रहे हैं, वो हमारे लिए बोली गई है। आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, कि वो चाह रही है कि अब मैं इसको, मतलब जिस काम के लिए आया है उस काम, मतलब जो उसको प्रपोज करने आया है उसको प्रपोज करे, इस वे में वो बात कह रही है। लाउड, अलाउड में जोर से, जो कि अब लोमो को सुनाई देगा। आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, कि क्या तुम शूटिंग जल्दी स्टार्ट करने वाले हो, शूटिंग इन द सेंस जो हंटिंग के सेंस में। आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट ब्लैक कॉक, ऑनर्ड नेटेला स्टेपनोना आफ्टर द हार्वेस्ट, तो मिस्टर लोमो कहते हैं, लोमो बताते कि वो हार्वेस्ट के बाद ब्लैक को हंटिंग के लिए जाएंगे, कि वो सोच रहे हैं कि मीन्स आफ्टर हार्वेस्ट ही विल गो फॉर शूटिंग। ओ आई ओ हैव यू हर्ड, क्या तुम्हें सुनाई दिया, क्या तुमने सुना। जस्ट थिंक व्हाट ए मिसफॉर्च्यून आई हैव हैड, माई डॉग गेस हु यू नो हैज गोन लेम, कि क्या तुमने सुना ही होगा कि जो मेरा डॉग है, अब डॉग का नाम आप ध्यान रखिएगा, गेस, जो कि लेम हो गया, उसको मीन्स पैर में चोट लग गई, वो लंगड़ा हो गया है। वट ए पीटी वाई, तो नटैलिया पूछती कि बड़े दुख की बात है, कैसे, क्या हुआ। आई डोंट नो, मस्ट हैव गोट हिज लेग ट्विस्टेड और बिटन बाय सम अदर डॉग, कि या तो उसकी लेग जो है ट्विस्ट हो गई है या किसी दूसरे डॉग ने उसको काट दिया है। साई, अब वो बड़ी गहरी सांस लेता है जब हमें कोई दुख की बात होती है, तो इन दैट वे, माई वेरी बेस्ट डॉग टू से नथिंग ऑफ हिज एक्सपेंस, की मतलब वो कहता है कि मेरा सबसे अच्छा डॉग, इतना अच्छा डॉग इतने पैसे में, मीन्स इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगा डॉग बड़ी मुश्किल से मिलता है। आई हैव मिरोनो 125 रूबल्स फॉर हिम, तो ही हैड टेकन दैट डॉग इन 125 रूबल्स। इट वॉज टू मच इवान वेसिलोविच, तो वो कहती है ये तो बहुत ज़्यादा अपने अमाउंट खर्च किया है। आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, लेकिन लोमो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है ये तो बड़ा चीप है, बड़ा सस्ता मुझे डॉग मिल गया। ही इज ए फर्स्ट रेट डॉग, फर्स्ट रेट क्या होता है, जो A1 अच्छी क्वालिटी के जो डॉग्स होते हैं, तो इट इज़ ए गुड डॉग। पापा गिव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीजर, अब नेटेला कहती जो उसके पापा है उसने 85 डॉग्स में अपना स्क्वीजर खरीदा, यानी कि नेटेला के डॉग का नाम क्या है, स्क्वीजर, और लोमो के डॉग का नाम क्या है, गेस। एंड द स्क्वीजर इज हीप्स बेटर देन गैस, अब वो कहती कि लेकिन जो स्क्वीजर है वो गैस से फार बेटर है, काफ़ी अच्छा है। स्क्वीजर बेटर देन गैस, तो अब लोमो कहता है कि क्या स्क्वीजर गैस से अच्छा है। वट एन आइडिया लाप्स, यानी कि ये टोंट है, बड़े उसको आयरनिकल स्टेटमेंट है। स्क्वीजर बेटर देन गैस, और उसको जोर से बोलता है कि स्क्वीजर बेटर देन गैस, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन है, मीन्स इट्स ए टोंट, कि नहीं स्क्वीजर तो गैस से बेटर हो ही नहीं सकता इस सेंस में। ऑफ कोर्स इट्स बेटर, नटेला कहते नहीं ये बेटर है, ऑफ कोर्स स्क्वीजर इज यंग, ही मे डेवलप अ बिट, कि अभी छोटा है थोड़ा डेवलप हो जाएगा, बट ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री, पॉइंट्स एंड पेडिग्री मीन्स एज फार एज इट्स पेरेंट्स आर कंसर्न, इट्स बेटर देन एनीथिंग दैट इवन वोल्चेंटेसी हैज़ गोट, की मतलब अभी ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अब इसके जो पेरेंट्स हैं दे आर फार बेटर पेरेंट्स, और इट विल बी अ बेटर डॉग वेरी सून।
एक्सक्यूज मी नटेलिया स्टेपनोना, बट यू फोरगॉट दैट ही इज ओवरशोट। ओवरशोट क्या होता है? जिस डॉग का अपर जो बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड ओवरशोट डॉग। एंड एन ओवरशोट ऑलवेज मीन्स द डॉग इज ए बैड हंटर, यानी कि जो ओवरशोट डॉग्स होते हैं वो बैड हंटर्स। बैड हंटर इसलिए होंगे क्योंकि जो बड़ा मीन्स अपर जो अगर बड़ा होता है और लोअर जो छोटा होता है तो वो हंटिंग में इतना हेल्पफुल नहीं हो पाता। दैट्स वाई ये सोचा जा रहा है कि ओवरशॉट डॉग्स आर नॉट गुड इन हंटिंग। नेक्स्ट, ओवरशॉट इज ही, कि क्या वो ओवरशॉट है? द फर्स्ट टाइम आई हियर इट, कि मैं तो पहली बार ऐसी बात सुन रही हूँ कि मेरा डॉग ओवरशॉट है। आई अश्योर यू दैट हिज लोअर जो इज शॉर्टर देन द अपर, कि मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि इसका जो लोअर जो है अपर जो से छोटा है। हैव यू मेजर्ड, वो भी उसको टोंट करते, क्या तुमने मेजरमेंट किया है? यस, ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग, ऑफ कोर्स, कि मतलब फॉलो करने में अच्छा है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, लेकिन अगर उसको कुछ पकड़ना पड़े, यानी हंटिंग में जब आपको किसी एनिमल को पकड़ना होगा तो इट्स नॉट दैट गुड। In the first place, our squeezer is a thoroughbred animal. Thoroughbred animal क्या होता है? Means it's a pure you can say bred animal. The son of Harness and Chisels. तो इसके पेरेंट्स का नाम है चार्ल्स एंड चीजल्स, हार्नेस एंड चीजल। वाइल देर इज नो गेटिंग एट द पेडिगरी ऑफ योर डॉग एट ऑल, कि तुम्हारे डॉग की तो पेडिगरी का पता ही नहीं। पेडिगरी मीन्स द पेरेंटल हिस्ट्री, कि इसके पेरेंट्स कौन कौन है। ही इज ओल्ड एंड एज अगली एज ए वॉर्न आउट कैब हॉर्स। तो जो तुम्हारा डॉग है पुराना है यानी बूढ़ा है, और अगली है यानी बैड लुकिंग है, जैसे कि कोई वॉर्न आउट मीन्स जो बूढ़ा कैब हॉर्स हो जाता है, इस तरह का दिखाई देता है। तो नाउ शी मेक्स नेगेटिव कमेंट्स अबाउट द डॉग ऑफ लोमो। ही इज ओल्ड बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर्स फॉर हिम। तो वो कहते हैं कि वो पूरा बूढ़ा है लेकिन मैं उसके बदले में 5 स्क्वीजर भी कोई मुझे दे तो मैं उसको नहीं दूंगा। वाई, हाउ कैन यू गेस, गेस इज ए डॉग एज फॉर स्क्वीजर, वेल इट्स टू फनी टू आर्ग्यू। कि वो कहते हैं कि गैस तो एक डॉग है लेकिन स्क्वीजर के बारे में तो मतलब इट्स वेरी फनी टू आर्ग्यू, उसके बारे में बहस करना ही बड़ा फनी है। नोबडी यू लाइक हैज ए डॉग एज गुड एज स्क्वीजर, कि कोई भी स्क्वीजर जैसा डॉग तो लेना ही नहीं चाहेगा। यू मे फाइंड देम अंडर एनी एवरी बुश ऑलमोस्ट, कि मतलब ऐसे डॉग्स तो किसी भी हर बुश के नीचे मिल जाएंगे, यानी कि दे आर वेरी कॉमन। सच डॉग्स यू कैन फाइंड एनी वेयर। 25 रूबल्स वुड बी अ हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम, कि जो ये स्क्वीजर है 25 रूबल्स में मिल जाएंगे, और ये कहीं भी मिल जाते हैं। दे आर नॉट स्पेशल टाइप्स ऑफ डॉग। नाउ नेटेलिया, देर इज सम डीमन ऑफ कंट्राडिक्शन इन यू टूडे, कि ऐसा लगता है कि आज तुम्हारे अंदर ना कोई कंट्राडिक्शन का भूत सवार हो गया, यानी कि आप हर बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हो, हर बात पे बहस कर रहे हो। इवॉन वेसिलोविच, फर्स्ट यू प्रिटेंड दैट द मीडोज आर योर्स, नाउ दैट गैस इज बेटर देन स्क्वीजर, कि पहले तो तुम्हारी मीडोज के ऊपर बहस थी, अब तुम्हारी डॉग को लेकर है कि गैस बेटर है स्क्वीजर से। I don't like people who don't say what they mean because you know perfectly well that squeezer is 100 times better than your silly guess. तो वो कहती है कि I don't like people who don't say what they mean, कि जो वो बात नहीं कहते जो वो समझते हैं, यानी कि जो अपनी चीज़ को ही हमेशा अच्छा बताते हैं, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। बिकॉज यू नो परफेक्टली, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो स्क्वीचर की जो वैरायटी डॉग है, जो स्क्वीजर जो नेटलिया का डॉग है, वो 100 टाइम्स बेटर है गैस से, यानी कि मिस्टर लोमो का जो डॉग है वो फार लेस क्वालिटी का है, और जो नेटलिया का डॉग स्क्वीजर है दैट इज 100 टाइम्स बेटर देन हिज डॉग। वाई डू यू वॉन्ट टू से ही इजंट, कि तुम क्यों नहीं कहना चाहते कि वो नहीं है, कि मतलब उसका डॉग अच्छा नहीं है, नेटलिया का डॉग अच्छा है। Now let's see what Lomo says. I see Natalia's stepnona that you consider me either blind or a fool, कि मुझे लगता है क्या तो तुम मुझे अंधा समझती हो या मुझे पागल समझती हो। यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीजर इज ओवरशोट, और तुम्हें ये बात रियलाइज हो जानी चाहिए कि स्क्वीजर कैसा डॉग है, ओवरशोट डॉग है। ओवरशोट आपको पता ही है, ओवरशोट क्या होता है? जिसका अपर जो बड़ा होता है और लोअर जो छोटा होता है, जो कि हंटिंग में इतना हेल्पफुल नहीं होता।
It's not true. He is. It's not true. Why shout, madam? Why talk rot? Rot means क्यों rubbish बात कर रहे हो, क्यों बकवास करते हो? It's awful. It's time your guess was short and you compare him with Squeezer. कि मीन्स नाउ वो फिर से उनकी बहस शुरू हो गई है कि वो अब डॉग्स को कंपैरिजन में ले रहे हैं. एक्सक्यूज मी, आई कैन नॉट कॉन्टिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग. तो लोमो कहते हैं कि मैं ये डिस्कशन कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा क्योंकि उसकी जो हार्ट में फिर अभी दिक्कत आ रही है, पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गई है. आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लिस्ट. तो नेटेला कहते हैं कि जिन हंटर्स को बहुत कम पता होता है ना, वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं. मैडम प्लीज़ बी साइलेंट, माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसीज, शट अप. तो अब वो चिल्ला के कहता है कि शट अप, मेरा हार्ट पहले ही मीन्स परेशान है. I shan't shut up until you acknowledge that Squeezer is 100 times better than you guess. तो अब नटल्या भी चिल्ला के कहती है कि मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक तुम इस बात पे एग्री नहीं हो जाते कि स्क्वीजर गैस से 100 टाइम्स बेटर है. लेकिन लोमो क्या बोलते हैं, 100 टाइम वर्स, कि तुम्हारा डॉग 100 टाइम्स वर्स है, बेटर नहीं है, वर्स है. बी हैंग टू योर स्क्वीजर, कि बी हैंग टू इसको गोली मारो लाइक दैट. हिज हेड आइज शोल्डर, सब उसकी मीन्स बॉडी पार्ट्स पे कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. देर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गेस, ही इज हाफ डेड ऑलरेडी. तो लटल्या कहती है कि तुम्हारे तो ये जो सिली गेस को इसको मारने की भी ज़रूरत नहीं है, तो पहले ही हाफ डेड है ऑलरेडी. शट अप, माई हार्ट इज़ बस्टिंग. तो ही स्टार्ट्स वीपिंग. लोमो स्टार्ट्स वीपिंग की क्योंकि उसको काफ़ी दिक्कत आ रही है हेल्थ वाइज, उसके हार्ट में वही खिंचाव महसूस हो रहे हैं. आई शांट शट अप. तो वो फिर कहती है वाई शुड आई, अब मैं चुप नहीं होंगी. और उसी टाइम जब दोनों लड़ रहे होते, एंटर चुबुको. व्हाट्स द मैटर नाउ. तो अब वो कहते अब क्या हो गया. पापा टेल अस ट्रूली विच इज़ द बेटर डॉग, अवर स्क्वीजर और हिज गेस. तो वो पूछती कि बताओ कौन सा डॉग अच्छा है, हमारा स्क्वीजर या गेस. Stephen Stepnovich, I implore you to tell me just one thing. Is your squeezer overshot or not? Yes or no? तो अब लोमो भी रिक्वेस्ट करते हैं फादर से कि भाई तुम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बताओ कि स्क्वीजर ओवरशॉट है कि नहीं. चुबुको, एंड सपोज ही इज. अब कहते हैं कि अगर सपोज ये है तो वट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है. ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन. वो कहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट डॉग है, स्क्वीजर इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट. बट इजेंट माई गेस बेटर रियली नाउ. अब लोमो पूछते कि क्या मेरा गेस बेटर नहीं है स्क्वीजर से. डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रीशियस वन, कि भाई इतने एक्साइट मत हो माई प्रीशियस. अलाउ मी, योर गेस सर्टेनली हैज़ हिज गुड पॉइंट्स, कि तुम्हारा जो डॉग है गेस, ये काफ़ी अच्छा है. ही इज़ प्योर ब्रेड. सबसे बड़ी बात क्या, ये प्योर ब्रेड है. इसके पेरेंट्स आर यू कैन से ऑफ हाई गुड क्वालिटी. फर्म ऑन हिज फीट, इसके फीट है काफ़ी फर्म है. एंड हैज़ वेल स्प्रंग रिब्स, और इसकी जो रिब्स है दे आर ऑल्सो वेल स्प्रंग एंड ऑल दैट. बट माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, दैट डॉग हैज़ टू डिफेक्ट्स. लेकिन अगर यंग मैन, अगर तुम सच्चाई जानना चाहो तो इस डॉग के दो डिफेक्ट्स हैं. पहले क्या है, ही इज़ ओल्ड एंड ही हैज़ शॉर्ट इन द मजल. तो एक तो ये बूढ़ा है, दूसरा है ही हैज़ शॉर्ट इन द मजल, कि इसकी मजल में ये शॉर्ट है. नाउ लोमो से एक्सक्यूज मी माई हार्ट. फिर लोमो को हार्ट प्रॉब्लम है, पैल्पिटेशंस इज देयर. लेट्स टेक द फैक्ट, कि चलो फैक्ट्स की बात करते हैं. यू विल रिमेंबर दैट ऑन मैरूसिंस्की हंट माई गेस रैन नेक एंड नेक विद द काउंट्स डॉग. कि जो मैरूसिंस्की हंट थी उसमें मेरा जो गेस है, मेरा जो डॉग है, काउंट के डॉग के नेक टू नेक दौड़ा था, मीन्स उसके बराबर दौड़ा था. मैरूसिंस्की दे आर द ओरिजिन्स ऑफ अमेरिका. एंड वाइल योर स्क्वीजर वॉज लेफ्ट अ होल वर्स्ट बिहाइंड. वर्स्ट क्या होती है, डिस्टेंस मापने का एक मेजरमेंट होता है. तो तुम्हारा स्क्वीजर दैट वाज फार बिहाइंड. ही गोट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट्स वीपर इन हिट हिम विद हिज विप. की तो उसने कहते जो काउंट का जो वीपर था उसने उसको हिट कर दिया था विप से. विप क्या होता है, चाबुक से. कि जो मिस्टर चुबुको का जो डॉग था उसको हिट कर दिया था. दैट्स वाई ही लेफ्ट बिहाइंड, ही कुड नॉट कम्पीट द रेस प्रॉपरली.
एंड विद गुड रीजन द डॉग्स आर रनर आफ्टर ए फॉक्स। कि मिस्टर लोमो कहते हैं कि ये अच्छा, यही एक रीज़न है कि जो ये डॉग्स हैं दे आर गुड रनर आफ्टर ए फॉक्स। वाइल स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट्स वरिंग अ शिप। लेकिन जो स्क्वीजर की क्या हैबिट्स होती है कि वो तो एक शीप को जाके परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर उनको विप लग गई तो दे वॉन्ट बी एबल टू रन। लेकिन दूसरी तरफ में जो उनके डॉग हैं उनको चाहे कितना कुछ भी हो जाए दे कीप ऑन रनिंग आफ्टर द फोक्स। इट्स नॉट ट्रू माई डियर फेलो, आई एम वेरी लाइबल टू लूज माई टेम्पर। अब चुबू को कहते कि ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे यू कैन से मित्र, मैं अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपना बहुत जल्दी ना टेम्पर लूज कर दूंगा, मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाएगा। एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेट्स नॉट स्टॉप आर्ग्यूइंग। कि इस बात के पीछे चलो आर्ग्यू करना स्टॉप नहीं करते हैं। You started because everybody is always jealous of everybody else dog। तुमने इसलिए स्टार्ट किया कि हर कोई किसी दूसरे के डॉग से जेलसी रखता है, यानी कि सबको लगता है कि मेरा डॉग तो अच्छा है, दूसरे का डॉग इतना अच्छा नहीं है। यस, वी आर ऑल लाइक दैट, कि हम सब ऐसे ही हैं। यू टू सर आरंट ब्लेमलेस। You no sooner begin with this, that and the other and all that, I remember everything। कि शायद तुम ये सारी जो झगड़ा है इसी वजह से शुरू हुआ है। आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर टू। तो मिस्टर लोमो भी गुस्से में कहते हैं मुझे भी सब कुछ याद है। चुबू को टीजिंग हिम, अब उसको टीज करते हुए, आई रिमेंबर टू। वट डू यू रिमेंबर? माई हार्ट माई फुट इज गॉन टू स्लीप आई कांट। तो लोमो की तबीयत बिगड़ती जा रही है। Natalia, she is also teasing my heart. What sort of a hunter are you? कि किस तरह के शिकारी हो तुम? You ought to go and lie on the kitchen oven and catch black beetles। कि तुम्हें तो ना किचन ओवन के पास जाके वहाँ पे जो बीटल्स हैं उनकी हंटिंग करनी चाहिए। नॉट गो फॉर ऑक्सीज। ऑक्सीज को हंट करना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि बात बात में लेके बैठ जाते हैं ना, ओ माई हार्ट माई पैल्पिटेशंस। तो इट्स बेटर यू गो नियर द किचन ओवन एंड किल द बीटल्स। चुबुको, यस रियली। तो चुबुको भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, मीन्स उसको टीज करने में नटल्या का साथ देता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू एनीवे, कि बाय द वे तुम किस तरह के हंटर हो? यू ought टू सिट एट होम विद योर पैल्पिटेशंस, कि अपनी पैल्पिटेशंस के साथ घर पे बैठो। एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स, कि एनिमल्स को ट्रैक करना, एनिमल्स पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। You could go hunting, but you only go to argue with people and interfere with their dogs। कि तुम हंटिंग पे जा सकते थे, लेकिन तुम्हें तो एक ही हैबिट है कि आपको लोगों से बहस करनी है और उनके इंटरफेयर विद देयर डॉग्स, उनके डॉग्स के मामले में इंटरफेयर करना है। एंड सो ऑन, और इस तरह की बातें करते हैं, यानी कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, इन पैटी इश्यूज में ज़्यादा है। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज माई टेम्पर। कि अगर मैं, चलो मैं अपना टेम्पर लूज कर रहा हूँ, कि चलो टॉपिक को चेंज कर देते हैं। यू आर नॉट ए हंटर एट ऑल एनीवे। लेकिन एक बात है कि आप किसी भी तरह के हंटर नजर नहीं आते किसी भी एंगल से। नाउ लोमो आस्क, एंड आर यू ए हंटर? क्या तुम एक हंटर हो? यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट, कि तुम सिर्फ द काउंट, मिस्टर जो काउंट है उनके साथ ही हंटिंग पे जाते हैं। एंड टू इंटरव्यू, इंटरव्यू मीन्स साजिश करना, टू मेक प्लान टू डू समथिंग रॉन्ग ऑफ समबडी। ओ माई हार्ट यू आर एन इंटरव्यू। और फिर उसको फिर से वो बोलता है यू आर एन इंटरव्यूअर। वट, आई एम एन इंटरव्यूअर? शट अप इंटरव्यूअर, वाइप अप ऑल रेड जियो सूट। की मीन्स दोनों एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं। शट अप और आई शट यू लाइक ए पार्ट्रीज यू फूल। कि आई शूट लाइक ए पार्ट्रीज, कि या तो तुम चुप हो जाओ या तो मैं एक पार्ट्रीज की तरह तुम्हें शूट कर दूंगा। पार्ट्रीज इज ए टाइप ऑफ बर्ड, everybody knows that। oh my heart, your late wife used to beat you, my feet टेम्पल्स स्पार्क्स आई फॉल। कि अब उसकी हालत ख़राब हो रही है, फिर भी वो बोले जा रहे हैं कि फाइनली एक सेंटेंस तो उसने बोल ही दिया, योर लेट वाइफ यूज टू बीट, कि तुम्हारी वाइफ जो एक लेट वाइफ है वो तुम्हें पीटती थी। एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर। चुबू को भी कहते हैं कि तुम ना, यानी कि तुम्हारी हाउस कीपर तुम पे रूल करती है। देयर माई हार्ट इज बर्स्ट, माई शोल्डर्स कम ऑफ, देर इज माई शोल्डर, वेर इज माई शोल्डर, आई डाई एंड फॉल्स इन टू एन आर्म चेयर अ डॉक्टर। और अब लोमो की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। ही फॉल्स इन द आर्म चेयर और ही इज कॉलिंग फॉर द डॉक्टर। चुबू को, बॉय मिल्क सोप फूल आई एम सिक ड्रिंक्स वाटर सिक। अब चुबुको की हालत भी
ठीक नहीं, ही इज़ ऑल्सो मेंटली डिस्टर्ब और ही इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. वट सॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू? यू कांट इवन सिट ऑन ए हॉर्स. अब नटल्ला कहती कि किस तरह के हंटर हो तुम, एक घोड़े पर भी नहीं बैठ पाते. नाउ टू हर फादर, पापा व्हाट इज द मैटर विद हिम, पापा लुक, पापा स्क्रीम्स, इवान वेसिलविच हिज डैड. तो पहले तो वो उस पर मिस्टर लोमो पे चिल्लाती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसकी हालत ख़राब हो गई तो वो अपने फादर से पूछती है कि इसको क्या हो गया. आई थिंक ही इज़ डेड. आई एम सिक, आई कांट ब्रीथ एयर. अब मिस्टर चुबुको को भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है एंड ही सेज ही नीड्स एयर, ही इज नॉट एबल टू ब्रेथ. नाउ नेटेलिया, ही इज डेड, पुल्स लूमोस स्लीव. तो उसकी स्लीव को खींचने की कोशिश करती है. इवान वेसिलोविच, what have you done to me, he's dead, falls into an armchair, a doctor. तो नेटेलिया अब नोटिस करती है कि ही इज़ नॉट कॉन्शियस. चुबुको, ओह व्हाट्स द मैटर. नेटेलिया बताती है, वेल्स शी इज क्राइंग, ही इज डेड. डेड, हु इज डेड, लुक एट लोमो. तो वो कहता है कि कौन मर गया, और फिर अचानक से लोमो की तरफ देखता है. सो सो ही इज, माई वर्ड, वाटर, अ डॉक्टर. लिफ्ट्स ए टम्बलर टू लोमोज माउथ. वो एक टम्बलर में लोमो के मुंह के पास पानी ले जाते. ड्रिंक दिस. नो ही डजंट ड्रिंक. और अब नोटिस करते कि वो नहीं पी पा रहा है. इट मीन्स ही इज़ डेड. तो इसका मतलब कि ये मर चुका है. एंड ऑल दैट. आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, कि मैं सबसे अनहैप्पी पर्सन हूँ. वाई डोंट आई पुट ए बुलेट इन टू माई ब्रेन, कि मैंने अपने खुद को गोली क्यों नहीं मार ली. वाई हैवेंट आई कट माई थ्रोट येट. वट एम आई वेटिंग फॉर. मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ. गिव मी ए नाइफ, गिव मी ए पिस्टल. लोमो मूव्स, ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड. ड्रिंक सम वाटर. दैट्स राइट. अब थोड़ा उसको होश आता है तो उसको फिर पानी पिलाने की कोशिश करके मीन्स कर रहे हैं मिस्टर चुबू को. आई सी स्टार्स, मिस्ट, वेयर एम आई. अब उसको लग रहा है कि उसको तारे दिखाई दे रहे हैं, मिस्ट, धुंध दिखाई दे रहे हैं, और पूछता है कि मैं कहाँ हूँ. इट मीन्स ही हैज़ बिकम अनकॉन्शियस, और दिन में तारे नज़र आना, धुंधलापन दिखना, ये सब उसको महसूस हो रहा है. अब चुबू को कहते हैं, हरी अप एंड गेट मैरिड. देखिए उसकी मिस्टर लोमो की हालत इतनी ख़राब है कि उसको ये नहीं पता कि वो कहाँ है, और मिस्टर चुबू को कहते हैं कि हरी अप एंड गेट मैरिड. एंड वेल, टू द डेविल विद यू. शी इज़ विलिंग, कि वो विलिंग है, कि मीन्स उसकी डॉटर नेटेलिया, शी इज़ विलिंग टू मैरी यू. ही पुट्स लोमोज हैंड इन टू हिज डॉटर्स. और वो लोमो का हाथ अपनी डॉटर के हाथ में दे देता है. शी इज़ विलिंग एंड ऑल दैट. और उसको बताता है कि वो शादी के लिए विलिंग है. आई गिव यू माई ब्लेसिंग एंड सो ऑन. और मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देता हूँ. ओनली लिव मी इन पीस. और सिर्फ मुझे शांति से रहने दो, कि मीन्स यू बोथ गेट मैरिड एंड लेट मी लिव इन पीस. लोमो गेटिंग अप, वट टू हुम. यानी कि अभी तक वो सेंसेस में नहीं आया, और पूछता कि क्या, किससे शादी करनी है. शी इज़ विलिंग. वो फिर बताता है कि नेटेलिया विलिंग है. वेल, किस एंड बी डैम टू यू, कि मीन्स यू किस एंड यू कंप्लीट द मैरिज. ही इज अलाइव, येस येस आई एम विलिंग. तो नेटेलिया जब देखती है कि वो अलाइव है, शी वेल्स, वेल्स मीन चिल्लाती है कि ही इज अलाइव, और वो हाँ भर देती है कि आई एम विलिंग. किस ईच अदर. तो नाव चुबू को फिर कहता है कि यू किस ईच अदर, बिकॉज आपने देखा था कि रशिया में मैरिज किसिंग से कंप्लीट होती है. किस हुम, दे किस, की मतलब किसको, और फिर देन दे किस. वेरी नाइस टू, एक्सक्यूज मी, व्हाट्स इट ऑल अबाउट. और पूछते कि ये सब क्या है. ओ नाउ आई अंडरस्टैंड माई हार्ट. और फिर उसको फिर से समझ में आता है कि फिर उसके हार्ट की प्रॉब्लम है. फिर उसको समझता है. स्टार, आई एम हैप्पी. नटेलिया स्टॉप नोना, kisses her hand, my foot is gone to sleep. अब फिर हालत इतनी ख़राब है, एंड फाइनली उनकी मैरिज होती है. आई एम हैप्पी टू. तो नटेलिया भी अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल करती है, एंड शी सेज आई एम वेरी हैप्पी. वट ए वेट ऑफ माई शोल्डर्स आउट. अब चुबुको कहते हैं कि क्या मेरे कंधों से कितना भारी वेट उतर गया. मीन्स ही इज़ सो हैप्पी दैट ही हैज़ गोट हिज यंग डॉटर मैरिड. नेटेलिया, बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज़ वर्स देन स्क्वीजर. हालत देखिए कि क्या दोनों की सिचुएशन इतनी ख़राब है, और फाइनली जब मैरिज हो जाती है नेटेलिया का फिर वही क्वेश्चन है कि तुम्हारा गैस वर्स है देन माई स्क्वीजर. लोमो, बेटर, वर्स. वेल, दैट्स ए वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस.
हैव सम शैम्पेन, लेकिन चुबुको उसको एक पॉजिटिव नोट की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारी फैमिली ब्लिस स्टार्ट करने का एक तरीका है. नाउ हैव सम शैम्पेन. शैम्पेन एज ए यू कैन से मार्क ऑफ सेलिब्रेशन. इट्स बेटर, वर्स वर्स, वो बेटर कहता है, नटल्ला कहती है उसके डॉग को वर्स. चुबुको ट्राइंग टू शाउट हर डाउन. चुबुको चिल्लाता है उसको चुप करने के लिए, शैम्पेन शैम्पेन, और वो शैम्पेन शैम्पेन बोलता है, और इस तरह से कर्टेन गिर जाता है. जैसा कि हम जानते हैं, देखिए शादी क्या होती है. इट्स ए यूनियन ऑफ टू लविंग हार्ट्स एंड ऑफ टू फैमिलीज. तो यहाँ पे ना तो लविंग हार्ट्स हैं, ना लविंग फैमिलीज हैं, ना फैमिलीज में कोई इस तरह की बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, ना ही नटल्या और मिस्टर लोमो के बीच में कोई इस तरह की फीलिंग है. लेकिन शादी तो हो जाती है, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि दिस मैरिज विल गो ऑन. लेकिन जैसा कि हमें पता है ये प्ले क्या है, एक फार्स है. फार्स क्या होता है? इट्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट. लेकिन देखिए एंटरटेनमेंट के पीछे भी जो ऑथर है कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर देना चाहते होंगे. वो यही कहना चाहते हैं कि मैरिज जैसे एक सैक्रेड रिलेशन में, पवित्र रिलेशन में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. द मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन लव एंड केयर फॉर ईच अदर. तभी वो आगे चल सकती है, आगे बढ़ सकती है. तो आई होप कि लर्नर्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.